अध्याय 11 मध्य खंड का। तो साथ में बोर्ड के अंदर भी ये वर्णन किया गया है। तो कुछ कुछ प्यार में साथ में पढ़ूंगा, सारे तो शायद पढ़ना संभव नहीं होगा, तो आप फॉलो करने का प्रयास कीजिएगा। निधि गौरांग कोथा हईते आइला प्रेम सिंधु अनाथेर नाथ प्रभु पतित जनेर बंधु। हे गौरांग, निधि गौरांग कोथा, हे गौरांग महाप्रभु, हे निधि मतलब खजाना, हे अद्भुत आप निधि हैं, खजाना हैं। आइला प्रेम सिंधु, आप अवतरित हुए हैं। कोथा हईते आइला, आप कहाँ से आए हैं? क्योंकि आप प्रेम सिंधु हैं, आप यानी प्रेम के महान सागर हैं। अनाथेरो नाथ प्रभु, और हे प्रभु आप क्या हैं? अनाथों के नाथ हैं। पतित जनेर बंधु, और आप पतित लोगों के क्या हैं? बंधु हैं, उनके आप भ्राता हैं, उनके आप सहायक हैं। तो इस प्रकार से ये एक प्रकार से अध्याय का मंगलाचरण है। और अब श्लोक संख्या 1 प्रारंभ हो रहा है, प्यार संख्या। तो आप मेरे पीछे दोहराइएगा। जय जय विश्वम्भर द्विज कुल सिंहा, जय हो तोर यत चरणेर भृंगा। तो ये 3 श्लोकों के अंदर वर्णन किया गया है। पहले 3 के अंदर जय जय विश्वाम्भर, पूरे विश्व का पालन करने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु का बचपन का एक नाम था विश्वाम्भर, जो उनके नाना श्री नीलांबर चक्रवर्ती ने उन्हें दिया था। तो हे विश्वाम्भर, द्विज कुल सिंह, और ब्राह्मणों में सिंह के समान हैं जो आप, यानी सिंह के समान जो गर्जना करते हैं। जय हो तोर यत चरणेर भृंग, आपकी जय हो, और किसकी जय हो? उन भक्तों की जय हो जो आपके चरण के ऊपर, चरण कमल के ऊपर एक मधुमक्खी, एक भ्रमर के समान मंडराते रहते हैं। जय श्री परमानंद पुरी र जीवन, जय दामोदर स्वरूपेर प्राण धन, जय रूप सनातन प्रिय महाशय, जय जगदीश गोपीनाथेर हृदय। तो श्री परमानंदपुरी के प्राणधन के जीवन की जय हो, श्री स्वरूप दामोदर के प्राणधन की जय हो, श्री रूप और सनातन के स्वामी प्रिय के प्रिय स्वामी की जय हो। जय जगदीश गोपीनाथेर हृदय, और जो कि श्री गोपीनाथ और जगदीश, ये भी 2 भगवान के महान भक्तों का नाम है, तो उनकी जय हो। तो अब महाप्रभु की लीला का यहाँ वर्णन आता है। हे न मते नवद्वीपे प्रभु विश्वम्भर, क्रीड़ा करे नहे सर्वनयन गोचर। तो जो पिछला अध्याय था उनके अंदर महाप्रभु की महाप्रकाश लीला का वर्णन था। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार विश्वाम्भर नवद्वीप के अंदर लीलाएं का आस्वादन कर रहे थे, लेकिन हर कोई उनको नहीं देख पा रहा था, क्योंकि हर कोई उतना दिव्य नहीं था जो श्री गौरांग महाप्रभु की निमाई की उन लीलाओं को समझ सके। नवद्वीप मध्य खंडे कौतुक अनंत, घरे वासी देखा ये श्रीवास भाग्यवंत। तो नवद्वीप मध्य खंडे कौतुक अनंत, इस मध्य खंड जहाँ पे नवद्वीप की लीला का वर्णन किया गया है, ये बहुत ही अनंत हैं जो यहाँ पे वर्णन की गई हैं। और जो कहाँ पे की गई थी मुख्यतः ये लीलाएं? श्रीवास ठाकुर के घर पे देखा ये श्रीवास घरे वासी। तो चैतन्य महाप्रभु ने इसमें से अनेकों लीलाएं श्रीवास ठाकुर के घर में की थी। आप में से कितने लोग श्री मायापुर धाम गए हैं? और आप श्रीवास ठाकुर के घर पे कितने लोग गए श्रीवास आंगन में? तो वहाँ श्रीवास आंगन और योगपीठ, यानी महाप्रभु का घर और श्रीवास ठाकुर का जो घर था ज़्यादा दूर नहीं था, अभी भी देखेंगे समीप ही है, निकट ही है। तो वहाँ पे और संकीर्तन आरंभ होने के बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु प्रत्येक रात्रि को अपने संगियों के साथ पूरी रात वहाँ संकीर्तन किया करते थे। तो श्रीवास ठाकुर ने अनेकों लीलाएं महाप्रभु की उनके घर में हुई थी, जिनके वो साक्षात दर्शन किए थे, जिसके वे साक्षी थे। निष्कप, आप अब जो प्यारे आप मेरे साथ साथ आप पढ़ सकते हैं, गा सकते हैं। निष्कपटे प्रभुर से श्री विला श्रीनिवास, गोष्ठी संगे देखे प्रभुर महाप्रकाश। तो श्रीवास ने बिना किसी कपट के भगवान की सेवा की थी, और इसी वजह से वो और उनके परिवार ने महाप्रभु की महाप्रकाश लीला का वर्णन किया था, है ना? तो का दर्शन किया था, सॉरी, है ना? तो इस प्रकार से
तो ये लीला का कह रहे हैं कि श्रीवास क्यों भाग्यशाली थे, क्योंकि उन्होंने उनके घर में ये सब लीलाएं हुई थी। प्रत्येक दिन तो संकीर्तन होता ही था, और विशेषकर ये सप्त प्रहरीय लीला 21 घंटे की जो महाप्रकाश लीला थी चैतन्य महाप्रभु की, वो श्रीवास ठाकुर के घर पे हुई थी। श्रीवासेरो घरे नित्यानंदेर बसती, बाप बोली श्रीवासेरो करो ये प्रीति, अहर निश बाल्य भावे बाह्य नहीं जाने, निरवधि माली निर करे स्तन पाने, कभु नाही दुग्ध पर शिले मात्र होय, ऐसा ब अचिंत्य शक्ति मालिनी देखय। तो नित्यानंद श्रीवास ठाकुर के घर पे निवास किया करते थे नित्यानंद प्रभु, और वे श्रीवास ठाकुर को क्या बोला करते थे? बाप, पिताजी, और एकदम बाल्य भाव में रहते थे। हालांकि वे वयस्क थे और उम्र में बड़े थे, लेकिन श्रीवास ठाकुर और उनकी पत्नी मालिनी के प्रति उनका बड़ा माता पिता के जैसा भाव था। और हालांकि मालिनी भी एक प्रौढ़ अवस्था की स्त्री थी, लेकिन फिर भी जब नित्यानंद प्रभु उनके सामने आए तो उनका ही वात्सल्य प्रकट हुआ, और नित्यानंद प्रभु जब उनके चरण स्पर्श किया तो उनके स्तनों में दूध आने लगा, और बिल्कुल जैसे बच्चे के भाव में थे। और ये सब लीलाएं बहुत ही अद्भुत है। नित्यानंद प्रभु एक अवधूत हैं। अवधूत अर्थात जो इस संसार के तीनों गुणों नीति नियमों के बेसिकली ऊपर हैं, और इसीलिए उनकी जब लीला सुनते हैं तो कुछ ज़्यादा ही कौतुकी होती है। तो इसलिए इस अध्याय को पूरा सुनिएगा, और हो सके तो कल के अध्याय को भी सुनिएगा, और चैतन्य महाप्रभु का नित्यानंद प्रभु के विषय में क्या कहना है तो वो ज़रूर सुनिएगा, ताकि हमारी श्रद्धा में कोई ठेस ना लगे, बल्कि श्रद्धा का और विकास हो। चैतन्य निवारण, तो इस प्रकार से तो मालिनी के स्तनों में दूध आने लगा और वो स्तनपान करने लगे नित्यानंद प्रभु। और चैतन्य निवारण करे नाही कहे, निरवधि बाल्य भाव मालिनी देखाए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने मना किया कि इस बात का आप प्रकाशित विज्ञापन मत कीजिए, किसी को बताइए मत, क्योंकि जन सामान्य को समझ नहीं पाएंगे। तो 11 से 15 ये पांचों श्लोक एक साथ हैं, तो हम एक साथ इनका उच्चारण करेंगे। प्रभु विश्वम्बर बले सुनो नित्यानंद, कहारो से हित पाछे करो तुम्ही द्वंद, चंचलता न करिब श्रीवासेर घरे, सुनिया श्री नित्यानंद श्री कृष्ण सनारे, आमार चांचल्य तुम्हें कभु न पाइबा, आपनार मत तुम्हें करे न बासिबा, विश्वम्भर बले आमी तोमा भाल जानी, नित्यानंद बले दोष कहाँ देखी सुनी, हसी सबे घर अन्य वृष्टि। तो विश्वम्भर चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें बोला, हे नित्यानंद सुनो, तुम हमेशा किसी झगड़ा मोल ले लेते हो, कहाँ रहो सहित पाछे कर तुम्हें द्वंद, श्रीवास के घर पे आप कोई चंचलता मत करो। तो ये सुन के नित्यानंद प्रभु कृष्ण को याद करने लगे और बोले, मैं अब कभी भी कोई शरारत नहीं करूँगा, मुझे आप अपने समान मत समझिए। विश्वम्भर ने बोला, मैं तुम्हें भली भांति जानता हूँ। नित्यानंद बोले, अच्छा बताइए तो मेरे में क्या दोष है। तो चैतन्य महाप्रभु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम अपने दोष नहीं जानते हो? तुम सब जगह अन्न को कमरे में फैलाते रहते हो, यानी फेंकते रहते हो। नित्यानंद बोले, इहा पागल से करे, ए छलाय घर भात न दिबे आमारे न दिया भात, सुखे तुम्हें खाओ, अपकीर्ति आर के न बलिया वेदाओ। प्रभु बोले, तुम्हारा अपकीर्ति लाज पाई, सही से कारण आमी तुम्हारे शिखाई। हासी बोले नित्यानंद, बड़ भाल भाल, चांचल्य देखिले शिखाई व सर्व काल। तो नित्यानंद प्रभु ने बोला, ऐसे कोई चावल थोड़ी फेंकता है, कोई पागल व्यक्ति होता है जो अन्न को फेंकता है। तो आप मुझे ऐसा कह के क्या कह रहे हो, ताकि मैं अन्न यानी चावल ना खा पाऊँ, और आप तो खुद अन्न को खाते हो और लेकिन मुझे नहीं देते हो। तो सबको मेरी शरारत के बारे में आप क्यों बता रहे हो, मेरा अपयश क्यों फैला रहे हो? अपकीर्ति आर के न बलिया वेदा, आप मेरा अपकीर्ति फैला रहे हो। तो महाभगवान ने बोला कि तुम्हारा अपकीर्ति लाज पाई, जब तुम्हारा निंदा होती है तो मुझे क्या होता है, एम्बेरसमेंट होती है, शर्मिंदगी होती है, और इसीलिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, निर्देश दे रहा हूँ, तुम्हारे शिखाए, आपको शिक्षा प्रदान कर रहा हूँ। तो नित्यानंद प्रभु मुस्कुराए और बोले, हाँ ये बहुत अच्छा है,
आप जब भी मेरे व्यवहार में चंचलता को देखो, आप मुझे चेस्टाइज करो, शिक्षा दो। शिखाई व सर्वकाल, आप सदा मुझे सिखाइए। क्योंकि आप किसको शिक्षा दे सकते हो? जिससे आपका प्रेम हो और वो व्यक्ति भी आपके सामने सबमिसिव हो, सबमिसिव विनम्र हो, आज्ञाकारी हो। यदि मान लीजिए आपका पुत्र है, शिष्य है, पुत्री है या कोई भी और है, और आप उसे शिक्षा दो और कुछ बोलो कि बेटा ऐसा करना उचित नहीं है, गलत है, उचित व्यवहार नहीं है, और वो बोले आपको क्या मतलब है इससे, अपने काम से काम रखो, है ना, तो आप क्या करोगे? अपने काम से काम ही रखोगे, फिर उसको क्यों बोलोगे, है ना? उसका आप कुछ नहीं बोलेंगे। और वो भी उसी को बोलेंगे जिससे आपका कुछ संबंध है, कुछ प्रेम है। अब मान लीजिए रास्ते में कोई बच्चा कुछ गलत कर रहा है, आप उसको जानते नहीं हैं, तो आप ऐसे कितने लोग आप उसे करेक्ट करोगे? मान लो कोई बच्चा रास्ते में पड़ी हुई सिगरेट उठा के पीने लग जाए, तो क्या आप उसे करेक्ट करोगे? अब क्या कर सकते हैं? उसके गार्जियन, उसके माता पिता, अभिभावक होंगे, वो देखेंगे। और आपसे कोई परिचित हो, आपका संबंधी हो, रिश्तेदार हो, संतान हो, पड़ोसी का लड़का भी, तो आप क्या करोगे? तुरंत या तो डायरेक्टली रोकोगे या उसके गार्जियन को बुलाओगे, भाई देखो इसको समझाओ, गलत कार्य कर रहा है। तो इसीलिए नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं कि आप जो है मुझे शिक्षा दीजिए। तो निश्चय बुझिल तुम्हें आमी से चंचल, एत बलि प्रभु चाही हासे खल खल। आनंदे न जाने भाई कौन कर्म करे, दिगंबर हई वस्त्र बांधिले न शिरे। जोड़े जोड़े लम्फ दे हासिया हासिया, सकल आंगने बुले धुलिया ढुलिया। अब तो आपको पता लग गया होगा कि मैं बहुत चंचल हूँ। और इस प्रकार से वो भगवान को देखने लगे, चैतन्य महाप्रभु को जोर जोर से हंसने लगे, हासे खल खल। और नित्यानंद तो पूरी तरह एक ब्रज में जो उनका बलराम का रूप है, उस भावना में आ गए कि एक छोटे बच्चे के समान, और वो इधर उधर भागने लगे, भूल गए कि वो क्या कर रहे हैं। और उन्होंने अपने वस्त्र को निकाल दिया और अपने सर पे बांध लिया और इधर उधर भागने लगे जैसे कि बिल्कुल कोई पागल आंगन के अंदर बच्चा हो। तो गदाधर श्रीनिवास आर हरिदास, शिक्षार प्रसाद सबे देखे दिगवास। डाकी बले विश्वम्भर एकी कर कर्म, गृहस्थेर बाड़ीते ए मत दहे धर्म। एखनि बलि तुम्हें आमिष की पागल, हे क्षण निज वाक्य घुचिला सकल। तो नित्यानंद प्रभु जब इस प्रकार से बिना वस्त्र के थे, तो गदाधर पंडित, श्रीनिवास या श्रीवास ठाकुर और हरिदास ठाकुर ये समझ गए कि ये कुछ शिक्षा के लिए ही ये लीला कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु। और विश्वाम्बर चैतन्य महाप्रभु ने बोला, ये क्या कर रहे हो? इस प्रकार से किसी के घर पे ऐसे नहीं व्यवहार करना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था क्या मैं पागल हूँ, और अब आप पागल जैसे ही काम कर रहे हो। इसका मतलब अभी पहले आप कह रहे थे पागल नहीं हूँ, है ना, और काम कैसे कर रहे हो? पागल जैसे हो। तो तुम अपने ही वचन को क्या कर रहे हो? कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, है ना, विरोधास्पद बातें कर रहे हो। पहले कह रहे थे कि आप पागल नहीं हो, और काम देखो सारे पागल जैसे हैं, है ना। तो ऐसे बोल रहे हैं। जार बाह्य नाही तार वचन की लाज, नित्यानंद भाषा ये आनंद सिंधु माझ। आपने धरिया प्रभु पराय वसन, एमत अचिंत्य नित्यानंदेर कथन। तो क्या कैन एनी वर्ड्स एम्बैरस अ पर्सन हु लॉस्ट। अब लेकिन नित्यानंद प्रभु को तो क्या शर्मिंदगी है, वो तो पूरी रूप से आंतरिक चेतना के अंदर है, बाह्य चेतना में है ही नहीं, आध्यात्मिक चेतना में है। और नित्यानंद प्रभु तो आनंद के सागर के अंदर जो हैं बैठे हुए हैं, तो उनको में हैं, तो पूरी तरह डूबे हुए हैं, उनको इस बाहर जगत का कोई ज्ञान नहीं है। तब नित्यानंद भगवान विश्वाम्बर चैतन्य महाप्रभु स्वयं नित्यानंद को पकड़ा और उनको वस्त्र पहनाया। यही मत अचिंत्य नित्यानंदेरा कथन। तो नित्यानंद प्रभु कैसे अचिंत्य कथन है, की लीलाएं हैं जो कि समझ के परे हैं। चैतन्य वचन अंकुश मात्र माने, नित्यानंद मत्त सिंह आर न ही जाने। तो नित्यानंद प्रभु एक मत्त सिंह, एक उन्मत्त सिंह के समान हैं, और किसी के द्वारा कंट्रोल में नहीं आए जाते। केवल एक चैतन्य महाप्रभु के जो वचन हैं वो अंकुश के समान हैं, जो नित्यानंद प्रभु के वचनों को जो नित्यानंद प्रभु को कंट्रोल कर सकते हैं। आपनी तुलिया हाथ भात नाही खाय, पुत्र प्राय करी अन्न मालिनी योगाय। नित्यानंद अनुभाव जाने पतिव्रता, नित्यानंद सेवा करे ये न पुत्र माता।
तो नित्यानंद प्रभु को मालिनी अपने हाथों से जो है अन्न चावल खिलाया करती थी, और नित्यानंद प्रभु की महिमा को वो पतिव्रता श्री मालिनी जो है जानती थी, और माता के समान एक जो है नित्यानंद प्रभु को के साथ व्यवहार करती थी, जैसे कोई माता अपने पुत्र के साथ करती है। तो अब एक बड़ी सुंदर लीला हुई। एक दिन पीतलेर बाटी नील कके उड़िया चलील काक ये बने ते थाके अदृश्य होइया काक कौन राज्य गेला महाचिंत मालिनी रो चित्ते ते जन्मिल बाटी तुई से काक आइला आर बार मालिनी देखाय शून्य बदन तहार। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन पीतलेर बाटी नील काके कौवा आया और एक पीतल की कटोरी थी उसको लेकर के वो जंगल में उड़ गया, और थोड़ी देर में कौवा उड़ गया, और जो है जो मालिनी थी उनके हृदय के अंदर बहुत मालिनी के अंदर एक बहुत चिंता, उनके हृदय में चिंता उत्पन्न हो गई, और थोड़ी देर में वो कौवा कटोरी तो कहीं फेंक के आ गया और वापस लौट गया। तो देखा कि कौवे के चोंच में कटोरी नहीं है, तो मालिनी को बहुत चिंता हो गई। क्यों चिंता हो गई? महातीव्र ठाकुर पंडित व्यवहार श्री कृष्णेर घृत पात्र हैला अपहार सुनिले प्रमाद हबे है न मने गणी नाही का उपाय किछु कांदये मालिनी। तो अब उनको डर लग रहा था कि श्रीवास आएंगे, तो महातीव्र ठाकुर पंडित व्यवहार, तो उन्होंने देखा कि भाई श्री कृष्ण को भोग लगाने वाली कटोरी ऐसे गायब हो गई है, तो श्री कृष्ण की सेवा में ऐसी त्रुटि को देख करके क्या होगा, श्रीवास ठाकुर बहुत क्रोधित होंगे। तो मालिनी रोने लगी जोर जोर से, क्योंकि अब उनको समझ नहीं आ रहा था क्या करें। अब कौवे से तो पूछ नहीं सकती, लेके आओ जो है, पुलिस में कंप्लेन लिखा लो तो भी क्या हो जाएगा, कौवे के थोड़ी कोई कंप्लेन लिखेगा, है ना। तो उनको चिंता होने लगी क्या किया जाए। और उसी समय कौन आ गया वहाँ पे, हे न काले नित्यानंद आइला से स्थाने देखा ये मालिनी कांदे अझोर नयने हासी बले नित्यानंद कांद की कारण कौन दुख बल सब करिबा खंडन मालिनी बलय सुन श्रीपाद गोसाई घृत पात्र काके लई गेल खोन थाई। तो उस समय नित्यानंद प्रभु वहाँ आए और देखा मालिनी रो रही है वहाँ पर। तो उन्होंने पूछा, वो हंसने लगे और पूछे, क्या हो गया, आप क्यों रो रहे हो, आपके दुख का क्या कारण है, आप मुझे बताइए और मैं सब ठीक कर दूंगा, आपके दुख को दूर कर दूंगा। तो मालिनी बोली, सुनो श्रीपाद गोसाई, सुनिए सुनिए क्या हुआ। एक कौवा आया और ये घी का पात्र उठा के ले गया और किधर तो छोड़ के आ गया, बस इतनी सी बात है। नित्यानंद बले माता चिंता परिहर आमी डिबा बाटी तुम्हें क्रंदन संहर काक प्रतिहासी प्रभु बल ये वचन काक तुम्हें बाटी झाट आनह एखन सबार हृदय नित्यानंदेर वसती तार आज्ञा लंघी भेक कहाँ शकति सुनिया प्रभुर आज्ञा काक उड़ी जाय शोकाकुली मालिनी काकेर डिके चाय क्षणे के उड़िया काक अदृश्य होइला बाटी मुखे करी पुनः शेखने आइला। तो अब क्या हुआ, उन्होंने बोला बस इतनी सी बात है, मैं अभी ला के देता हूँ आपको, आप रोना बंद कर दीजिए। तो नित्यानंद तो मुस्कुराए और कौवे का बोला, तुरंत उस कटोरी को लेकर के आओ वापस। तो नित्यानंद तो सबके हृदय में रहते ही हैं, उनके अंश के रूप में शिरोदक्षाई विष्णु परमात्मा के रूप में रहते हैं, तो उनकी आज्ञा का कौन पालन नहीं करेगा। तो फिर नित्यानंद प्रभु, वो कौवा तुरंत उड़ गया और मालिनी देखने लगी, शोकाकुल थी कि ये कौवा कैसे उड़ गया। और जस्ट कुछ देर के अंदर वो कौवा वापस आया और उस समय क्या था, उसकी चोंच के अंदर वो कटोरी थी और उसने वो कटोरी को ला करके मालिनी के सामने रख दिया। तो नित्यानंद प्रभु की महिमा तो मालिनी जानती थी, लेकिन ये देख करके तो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गई वो। आनंदे मूर्छित हैला अपूर्व देखिया 45 आनंदे मूर्छित हैला अपूर्व देखिया नित्यानंद प्रतिस्तुति करे दंडाइया। तो वो मालिनी बेहोश हो गई है देख करके। फिर जब उनको होश आया, अब आपके सामने ऐसा हो मान लीजिए कभी, तो आश्चर्य ही होगा ना कि कोई व्यक्ति ऐसे कटोरी कौवा लेके चला गया और उससे वापस ला के दे दे। तो नित्यानंद प्रभु खड़ी हो गई जब वापस होश में आई, चेतना में आई, और नित्यानंद प्रभु को प्रार्थना करने लगी। तो अब जो आने वाले कई प्यार हैं
लगभग 20 एक प्यार के अंदर जो है ये जितने भी है ये सब मालिनी के द्वारा की गई प्रार्थनाएं हैं नित्यानंद प्रभु की, कि किस प्रकार नित्यानंद प्रभु पूर्व काल में बलराम जी हैं, लक्ष्मण के रूप में लीलाएं की हैं उन्होंने। तो ये सब यहाँ पे नित्यानंद प्रभु की महिमा गुणगान कर रही हैं। तो आप उत्साहपूर्वक मेरे साथ साथ गाइएगा। ये जन अनिलामृत गुरुर नंदन, ये जन पालन करो सकल भुवन, यमेर घर हैते ये आनिते पारे, काकस्ताने बाटे आने की महत्व तारे। तो क्या कह रही हैं? कह रहे हैं कि आप तो अपने गुरु के मृत पुत्र को वापस ले आए थे, यू नो, आप पूरे ब्रह्मांड का, ये जन पालन करे सकल भुवन, आप सारे ब्रह्मांडों का पालन करने वाले हैं, और आप अपने यम के घर से अपने पिता के, अपने गुरु के पुत्र को वापस लेकर के आ गए थे। तो आपके लिए कौवे से कटोरी लाना कोई बड़ी बात है ना? आपके लिए क्या बड़ी बात है? तो किन के पुत्र को वापस लेके आए थे? सांदीपनी मुनि के। कृष्ण बलराम जब अवंती में सांदीपनी मुनि के आश्रम में पढ़ते थे, जब पढ़ाई पूरी हो गई, विद्या हो गई, तो उन्होंने पूछा कि दक्षिणा, गुरु दक्षिणा देने के लिए। तो उन्होंने बोला कि आप, सांदीपनी के मुनि की जो पत्नी थी, गुरु माता थी, उन्होंने बोला कि आप क्या करो, हमारा ऐसे बच्चा जो है वो बचपन में ही मर गया था, उसको आप लेकर के आओ। तो कृष्ण बलराम जाते हैं और समुद्र के पास, समुद्र प्रभास क्षेत्र में, प्रभास तीर्थ के अंदर, तो इस समय सागर सामने आ रहा था। पिछली बार तो राम जी के सामने तो थोड़ा नाटक किया था, लेकिन यहाँ पे आते हैं और बोले मेरे पास नहीं है। निश्चित रूप से किसके पास होगा? नहीं नहीं नहीं, 5 जन्य, एक असुर है। तो बलराम और कृष्ण दोनों पानी में जाते हैं, 5 जन्य को वध करते हैं, लेकिन मिलता नहीं है, उसके पेट से भी नहीं मिलता है। तो लेकिन वहाँ से क्या लेकर के आते हैं वो? शंख। 5 जन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय, पौंड्रम दधमौ महाशंख, भीम कर्मा वृकोधर। तो भगवान के शंख का नाम है 5 जन्य। और फिर वो जाते हैं यमराज के पास, और यमराज श्री कृष्ण बलराम की बड़े अच्छे से आप भगत करते हैं, सत्कार करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और फिर उनके मृत पुत्र को वापस लौटा देते हैं। तो वो बात याद करें कि आप तो स्वयं बलराम जी हैं, आपके लिए क्या मुश्किल है। जहाँ मस्तक उपरि अनंत भुवन, लीलाय न जाने भर कर ये पालन, अनादि अविद्या ध्वंस है जार नामे, की महत्व तार बाटी आने का कस्ताने। तो कह रहे हैं कि जो अनंत ब्रह्मांड को अपने मस्तक के ऊपर रखते हैं और फिर भी आपको कुछ वजन नहीं लगता है, और जिनका पवित्र नाम अनादि अविद्या ध्वंस हय जार नाम है, और उनका जो नाम है अनादि काल से अविद्या को जो है ख़त्म कर देता है, जो आपका नाम है। तो आपके लिए इस कौवे से, मतलब एक तरीके से जो व्यक्तियों की भूली हुई चेतना है आपके नाम का जप करने से वापस आ सकती है। तो ये कटोरी का वापस आना है कौवे का क्या बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है, वैसा कह रही हैं। ये तुम्हें लक्ष्मण रूपे पूर्वे वनवासे, निरंतर रक्षक अछिल सीता पाशे, तथापि मात्र तुम्हें सीतार चरण, यह बाही सीता नहीं देखिले के मन, तुम्हारा से बाणे रावणेर वंशनाश, से तुम ही ये बाटियान के मने प्रकाश। तो कह रही है जब आप जंगल में थे लक्ष्मण के रूप में, आप सदैव सीता के पास में थे उनके रक्षक के रूप में, तथापि आपने सीता माता के चरण के अलावा किसी का दर्शन नहीं किया, और अपने बाणों से जिसने पूरे रावण के वंश का नाश कर दिया, इस कौवे से एक कटोरी लाने में आपका क्या महत्व है? क्या बड़ी बात है इसके अंदर। जहाँ चरण पूर्वे कालिंदी आसिया, स्तवन कौरिला महाप्रभाव जानिया। एक मिनट, हाँ। जहाँ चरण पूर्वे कालिंदी आसिया, कालिंदी मतलब यमुना देवी। तो जब बलराम के रूप में ब्रज में लीला कर रहे थे, चैत्र वैशाख के महीने में, अप्रैल मई के महीने में बलराम जी जब आए थे, तो उस समय बलराम जी जो है वारुणी पी करके थोड़े मदोन्मत्त तो हो गए, तो यमुना जी को बुलाया रात्रि के समय। यमुना जी को लगा रहे क्या सुनना है, तो उन्होंने क्या किया, अपने हल से उस यमुना जी को खींचने लगे। कौन सा स्थान है ये? ब्रज में कौन सा स्थान है ये जहाँ पे लीला हुई थी? किसी को नहीं मालूम?
हाँ नहीं, शेषशाही की तरफ, शेषशाही तो काफ़ी आगे है, थोड़ा आगे अंदर जा करके है। कोई नहीं गया आप में से, कई स्थान पे नहीं गए। राम घाट, जय राम घाट जय रोहिणी नंदन, जय जय वृंदावन वासी यतजन। तो राम घाट वो स्थान है। आज भी जाएंगे तो यमुना जी का बहुत ही तिख आपको एकदम मुड़ा हुआ प्रभाव दिखेगा। शेरगढ़ है वो जगह जो आप कहना शेषशाही नहीं, शेरगढ़। आज के जाने में अगर आप इस हाईवे पे जाएंगे फरीदाबाद वाला तो आपको एरो दिखेगा शेरगढ़। तो वो जब उधर आप जाएंगे तो यमुना के पास स्थान है राम घाट। तो वो उस लीला को याद कर रही हैं कि आपकी शक्ति को देख करके पूर्व काल में यमुना देवी ने आपका गुणगान किया था, आप पे प्रार्थना की थी आपके पास आके। चतुर्दश भुवन पालन शक्ति जार, काकस्ताने बाती आने की महत्वतार। तथापि तुम्हार कार्य अल्प नहीं हय, जयी कर से सत्यचारी वेद कय। हासे नित्यानंद तान सुनियास्तवन, बाल्य भावे बले मुनि करीब भोजन। नित्यानंद देखी ले तहार स्तन झरे, बाल्य भावे नित्यानंद स्तन पान करे। तो इस प्रकार से वो बोल रहे हैं कि जो पूरे 14 भुवन को 14 लोगों को पालन करने की शक्ति रखते हैं, तो उनके लिए कौवे से कटोरी लाना क्या बड़ी बात है। फिर भी आपके कार्य जो हैं वो स्टिल यू एक्टिव नॉट इनसिग्निफिकेंट। आप जो कुछ भी करते हैं वो शाश्वत हैं और वेद काय हैं, यू नो, वेदों के से प्रमाणित है वो कार्य। और इस प्रकार से मालिनी की प्रार्थनाएं सुनने के बाद नित्यानंद प्रभु मुस्कुराए। हासे नित्यानंद तान सुनिया स्तवन, और बोलने लगे कि मेरे को भूख लगी है, भोजन चाहिए। और जैसे ही नित्यानंद प्रभु की ओर मालिनी ने देखा, तुरंत उनके स्तनों से दूध निकलने लगा और नित्यानंद प्रभु ने एक बालक के सामने का स्तनपान किया। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु के यही मत अचिंत्य नित्यानंदेरो चरित, आमी की बली व सब जगत विदित। तो मैं नित्यानंद प्रभु के विषय में विनाशागर क्या वर्णन कर सकता हूँ। इतना अचिंत्य उनका चरित्र है, वो तो पूरे जगत में सर्वविदित है। कर ये दुर्गेय कर्म अलौकिक ये न, ये जानाय तत्व से मानाय सत्योहन। अहर्निश भावावेशे परम उद्दाम, सर्व नदी आय बोले ज्योतिर्मय धाम। तो उनके जो कार्य हैं वो कैसे दुर्गेय कर्म हैं, बहुत ही अलौकिक हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, दुर्गेय समझ नहीं आने वाले हैं। जो कोई भी उनको यानी जो उनको जानता है वो उनकी लीलाओं को सत्य मानता है। नहीं तो ऐसे लगेगा क्या फैंटेसी है ये, क्या लिखा हुआ है। लेकिन जिसका नित्यानंद प्रभु में श्रद्धा है वो इन बातों को, इन लीलाओं को सत्य मानते हैं। और इस प्रकार अहर्निश भावावेशे परम उद्दाम, सर्व नदी आये बोले ज्योतिर्मय धाम। और इस प्रकार आध्यात्मिक भावावेश के अंदर पूरी तरह प्रविष्ट होकर के नित्यानंद प्रभु दिन और रात नदिया के अंदर जो हैं प्रकाशमान ज्योतिर्धाम, ज्योतिर्मय धाम, बहुत ही तेजस्वी नित्यानंद प्रभु थे, पूरे नदिया के अंदर भ्रमण किया करते थे। किबा योगी नित्यानंद किबा तत्वज्ञानी, जहाँ रे ये मत इच्छा न बल यकेनी। ये से केने नित्यानंद चैतन्य र नहे, तबु सचरण मोर रहु क हृदय। एत परिहारे तबे लाठी मारो तरे तार शिर ऊपरी। तो कुछ लोग कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु एक महान योगी हैं, कुछ कहते हैं बड़े तत्वज्ञानी हैं, कोई अपनी अपनी से कभी कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। और क्यों ना बोलें, क्योंकि नित्यानंद प्रभु है ही इतने अचिंत्य, इतने दुर्गेय कि उनके बारे में लोग अलग अलग प्रकार से स्पेकुलेशन करते रहते हैं। और नित्यानंद प्रभु का चैतन्य महाप्रभु से कुछ भी संबंध क्यों ना हो, कुछ भी संबंध है, ये से कहने नित्यानंद चैतन्य नहीं। लेकिन मैं सदैव नित्यानंद प्रभु के चरण कमल को क्या करता हूँ, अपने हृदय में धारण करता हूँ। और उसके बाद एक बड़ी विशेष बात वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं, एता परिहारे ओ ये पापी निंदा करे, तबे लाठी मारो तार शिरे ऊपर। यदि नित्यानंद प्रभु की महिमा को सुनने के बाद भी कोई उनकी निंदा करता है तो मैं ऐसे पापी व्यक्ति के ऊपर क्या करता हूँ, उसके सिर के ऊपर लाठी मारता हूँ, है ना। वैसे किसी को वृंदावन ठाकुर के लाठी मिल जाए तो उसका उद्धार हो जाएगा, नहीं, बट ऐसा नहीं मिलना चाहिए। नित्यानंद प्रभु के मतलब निंदा करके नहीं, लेकिन प्रेम से अगर वो आशीर्वाद प्राप्त हो सके। यही मत आछे प्रभु श्रीवासे रो घरे,
निरवधि आपने गौरांग रक्षा करे। एक दिन निज गृह प्रभु विश्वम्भर वसिया छे लक्ष्मी संगे परम सुंदर। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु श्रीवास ठाकुर के घर पे थे। चैतन्य महाप्रभु सदैव उनकी रक्षा किया करते थे, गौरांग महाप्रभु। और एक दिन क्या हुआ, अपने घर पे चैतन्य महाप्रभु लक्ष्मी यानी विष्णु प्रिया के साथ में बैठे थे। और उस समय क्या हो रहा था वहाँ पर, योगाय तांबूल लक्ष्मी परम हरिषे प्रभुर आनंदे न जानाय रात्रि दिशे यखन ताखाय लक्ष्मी संगे विश्वम्भर सचिर चित्ते ते हय आनंद विस्तर मायेर चित्तेर सुख ठाकुर जानिया लक्ष्मीर संगे ते प्रभु थाके न बसिया। तो विष्णुप्रिया देवी लक्ष्मी जो है उनके साथ में थी और उनको क्या दे दी, तांबूल दे रही थी महाप्रभु को। और महाप्रभु बहुत प्रसन्न थे और उस प्रसन्नता में वो नहीं जान पा रहे थे कि दिन है या रात्रि है। तो जब भी चैतन्य महाप्रभु विश्वाम्बर विष्णुप्रिया के साथ समय बिताते थे, शची माता को बहुत प्रसन्नता होती थी। और ये जानकर कि शची माता बहुत प्रसन्न होती है तो महाप्रभु विष्णुप्रिया के साथ में समय व्यतीत किया करते थे। और उसी समय कौन आ गया वहाँ पर, नित्यानंद प्रभु आ गए। हे न काले नित्यानंद आनंद विभल आईला प्रभुर बड़ी परम चंचल बाल्य भावे दिगंबर रहिल दांडाइया कहाँ रे न करे लाज परानंद पाइया। प्रभु बले नित्यानंद केने दिगंबर नित्यानंद हाय हाय कर ये उत्तर। प्रभु बले नित्यानंद परह बसन नित्यानंद बले आजी आमार गमन। प्रभु बले नित्यानंद यह के न करी निताई बोले न आर खाई ते ना परी। तब नित्यानंद वहाँ प्रकट होते हैं और वो पूरी तरह अपनी चंचलता का प्रदर्शन करते हैं वहाँ पर, क्योंकि पूरी तरह वो आंतरिक चेतना के अंदर थे, बाह्य चेतना से बाहर थे। और अब क्या होगा, महाप्रभु उनसे प्रश्न पूछेंगे एक और ये क्या करेंगे, उत्तर देंगे दूसरा। फिर वो कुछ और प्रश्न पूछेंगे, ये उत्तर देंगे कुछ और। तो इस प्रकार से उनके बीच में वार्ता चलेगी। और बिल्कुल बच्चे के समान वो आए और दिगंबर थे, यानी कोई वस्त्र नहीं पहने थे। तो नित्यानंद प्रभु से पूछा महाप्रभु ने, तुमने कपड़े क्यों नहीं डाले? नित्यानंद प्रभु ने बोला हाय 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 नित्यानंद हाय हाय, है ना। तो हाँ हाँ मतलब, तो महाप्रभु ने बोला तो अपने कपड़े डालो। नित्यानंद प्रभु ने कहा आज ही हमारा गमन, मैं आज यहाँ से चले जाऊँगा। तो नित्यानंद महाप्रभु ने फिर पूछा नित्यानंद ऐसा क्यों करते हो? नित्यानंद प्रभु बोले मैं अब और नहीं खा सकता, है ना। मतलब प्रश्न कुछ है, वो बिल्कुल अवधूत जो हैं या कह सकते हैं पागल, है, पूर्ण रूप से कृष्ण प्रेम में पागल है। जय श्री श्री राधा राधिका रमन की जय, कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बल्ले सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौणताय की जय। 74 प्रभु बले एक कही कहे के न आर निताई बले न आमी गेनु 10-12 क्रुद्ध हैया बले प्रभु मोर दोष नहीं नित्यानंद बले प्रभु एता नहीं आई। प्रभु कहे कृपा करी परह बसन नित्यानंदे बले आमी करीबा भोजन। तो अब महाभगवान ने चैतन्य आपने पूछा मैं कुछ पूछता हूँ तुम कुछ और उत्तर देते हो। नित्यानंद तो बोले मैं 10 बारी वहाँ पे गया था। तो अब महाप्रभु गुस्सा आने लगा, बोले मेरी कोई गलती नहीं है। तो नित्यानंद प्रभु कहे शची माता कहाँ है? शची माता नहीं है यहाँ पर। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा कृपा करके वस्त्र डालो। नित्यानंद प्रभु बोले हाँ मैं भोजन करूँगा। चैतन्य आवेश मते नित्यानंद राय एक सुने आर बले हसिया बेड़ाए आपने उठिया प्रभु पराय वसन बाह्य नहीं हासे पद्मावती र नंदन। तो नित्यानंद प्रभु पूरी तरह चैतन्य महाप्रभु के प्रेम में जो है आवेश में थे, मत्त थे, इसीलिए वो सुनते कुछ थे बोलते कुछ और थे और जहाँ जहाँ भी चलते वो हंसते रहते। तब भगवान महाप्रभु स्वयं खड़े हुए और नित्यानंद प्रभु को वस्त्र डाले और पद्मावती नंदन श्री नित्यानंद प्रभु उस समय पूर्ण रूप से बाह्य चेतना को खो दिए और हंसने लगे। नित्यानंद चरित्र देखिया आई हासे विश्व रूप पुत्र है न मने मने वशे वासे सेई मत वचन सुनय सब मुखे माझे माझे सेई रूप आई मात्र देखे। तो अब यहाँ पे बताया गया शची माता और नित्यानंद प्रभु के बीच में संबंध या लीला। तो जब इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु के कार्यों को देख रही थी तो शची माता बहुत ही प्रसन्न थी और उन्हें किसकी याद आ रही थी? अपने बड़े पुत्र विश्वरूप की। विश्वरूप चैतन्य महाप्रभु से बड़े थे और उन्होंने अल्पकाल के अंदर ही संन्यास ले लिया था और बाद में उनका नाम क्या पड़ा था?
शंकरारण्य स्वामी। तो आप देखेंगे भाद्र पूर्णिमा के दिन हम एक महोत्सव मनाते हैं, विश्वरूप महोत्सव। भाद्र पूर्णिमा है उसके एक दिन पहले अनंत चतुर्दशी के दिन पे यह महोत्सव आता है, जब विश्वरूप संन्यास लिया था। और बाद में पंढरपुर में जब चैतन्य महाप्रभु गए थे तो उन्हें श्रीरंगपुरी मिले और बताया कि आपके भाई ने क्या हो गया यहाँ पर वैकुंठ गमन। उन्होंने संन्यास लिया था पंढरपुर के अंदर और यहीं उनका जो है कुछ समय पहले वो उनका तिरोभाव हो गया है। तो विश्वरूप को संन्यास लेके घर छोड़ के चले गए थे, तो जब नित्यानंद प्रभु को देखती सची माता को उन्हें विश्वरूप की याद आती थी और उन्हें ऐसे ही लगता था कि जब जो नित्यानंद प्रभु बोलते थे तो लगता था साक्षात विश्वरूप बोल रहे हैं और इस प्रकार विश्वरूप लगता था कि द्वितीय विश्वरूप हैं ये। लेकिन ये बात उन्होंने किसी को बोली नहीं। कहाँ रे न कहे आई पुत्र स्नेह करे, सम स्नेह करे नित्यानंद विश्वम भरे, बाह्य पाई नित्यानंद परिलावसन, संदेश दिले ने आई करिते भोजन, आई स्थाने पंचशीर संदेश पाइया, एक खाय आर चारी फैले छाड़ाइया। तो वो विश्वाम्बर चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों के प्रति समान स्नेह रखती थी। तो एक बारी जब फिर अब इस लीला में जब नित्यानंद प्रभु को बाह्य चेतना वापस आ गए तो नित्यानंद प्रभु ने अपने वस्त्र डाल लिए और सची माता ने उन्हें कुछ संदेश या मिठाई जो है संदेश दिले न आई करिते भोजन उनको खाने के लिए दिया। आई स्थाने पंचशीर संदेश पाइया, एक खाए आरचारी फैले छाड़ाइया। तो कितने संदेश थे वो? 5। तो और इन्होंने क्या किया, नित्यानंद ने क्या किया? सब बंगाली सीख गए लगता है इतनी देर के अंदर, है ना। तो एक खाए आरचारी फैले छाड़ाइया, एक तो खा लिया उन्होंने और बाकी 4 क्या किया? फेंक दिए उन्होंने, है ना। तो हाय हाय भले आई केने फैलाइला, नित्यानंद भले के न एक था ही दिला। तो बोले तुमने सच्ची माता बोली क्यों फेंक दिया तुमने? तो बोले आपने एक साथ क्यों दिए सारे, है ना, एक एक करके देने चाहिए थे। आई भले आर नाही तबे की खाईबा, नित्यानंद भले चाह अवश्य पाईबा। तो सच्ची माता बोली मेरे पास और मिठाई नहीं है, अब कहाँ से दूंगी तुमको, अब क्या खाओगे? नित्यानंद ने बोला ठीक है जैसी आपकी इच्छा, मैं उन्हीं को ढूंढ के ले आता हूँ। और तभी सच्ची माता ने क्या देखा? घरे र भीतरे आई अपरूप देखे, सही 4 संदेश देखे या परते के। अपने सामने सच्ची माता ने उसी कमरे के अंदर वो 4 संदेश देखे, वहीं आ गए। तो एकदम वो आश्चर्यचकित हो गए, कैसे प्रकट हो गए? तो सच्ची माता ने पूछा आई भले से संदेश कोथाय पड़िला, घरे र भीतरे कौन प्रकारे आईला, धूल घुचाइया सही संदेश लैया, हरीश आइला आई अपूर्व देखिया। तो ये संदेश कहाँ से गिरे यहाँ पे, कौन लेके आया उन्हें यहाँ पे? और इस प्रकार आश्चर्यचकित होकर उस संदेश जो भी मिट्टी विट्टी थोड़ी लगी थी वो निकाल के सच्ची माता उस कमरे के बाहर आई। तो एक और आश्चर्य देखा उन्होंने। क्या आश्चर्य था? आसी देखे नित्यानंद से ही लाडू खाया, आई भले बाप इहा पाइला कोथाया, नित्यानंद भले जहाँ छाड़ा न फैलिलूँ, तोर दुख देखी ताई चाहिए अनिलूँ। तो जब देखा सच्ची माता ने क्या देखा, वो संदेश तो अंदर थे और यहाँ बाहर आई तो क्या देखा? नित्यानंद प्रभु वही संदेश वही मिठाई खा रहे हैं। तो और आश्चर्यचकित हो गई, ये क्या था? तो उन्होंने पूछा ये कहाँ से आए तुम्हारे पास? तो नित्यानंद प्रभु बोले ये वही मिठाई है जो मैंने फेंक दी थी, आपका दुख देख के मैं से दोबारा ले आया। तो ये देख के नित्यानंद प्रभु वो सच्ची माता बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गई। अद्भुत देखिया आई मने मने गणे, मने मने क्या है गणे, नित्यानंद महिमा ना जाने कौन जने। तो ये देख के सच्ची माता विचार करने लगी कौन है जो नित्यानंद प्रभु की महिमा को नहीं जानता है। आई भले नित्यानंद केने मोर भांड, जानिला ईश्वर तुम्ही मोर माया छाड़, बाल्य भावे नित्यानंद आई र चरण, धरी बारे जाए आई कर पलायन। तो सच्ची माता बोली कि हे नित्यानंद तुम मुझे ऐसे क्यों ठग रहे हो? मैं जानती हूँ कि तुम परम भगवान हो, तो इसीलिए इस माया को मेरे सामने से हटाओ। देखा कुंती महारानी कहती है ना, माया जवनिका छन्नम अज्ञ धोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। तो कह रही है कि इस माया के पर्दे को मेरे सामने से हटाओ। लेकिन नित्यानंद क्या करने लगे? बाल्य भावे नित्यानंद आईर चरण,
तो वो बिल्कुल बालक के समान आई, मतलब माता के चरण को छूने लगे। तो सची माता क्या हो गई, भाग गई वहाँ से, है ना। धरी बारे जाए आई करे पलायन, वहाँ से पलायन करने लगी। यही मत नित्यानंद चरित्र अगाढ़, सुकृतिर भाल दुष्कृतिर कार्यवाड़, नित्यानंद निंदा करे के पापिष्ठ जन, गंगा ओतारे देखी करे पलायन। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु का चरित्र है वो अगाढ़ है। जो पुण्यात्मा हैं वो इन चरित्र, वो इससे हाँ उनको इनसे लाभ होता है। और जो पापी व्यक्ति हैं, दुष्कृति हैं, वो इसमें क्या करते हैं, नित्यानंद प्रभु के चरित्र या मतलब उनके जीवन में एक तरीके से बाधा प्रस्तुत होती है। अनफॉर्चुनेट लिविंग एंटिटीज अचीव ऑब्स्टेकल्स इन देयर एक्टिविटीज ड्यू टू देयर मिसकंसेप्शंस, क्योंकि उनके अनेक प्रकार के मिसकंसेप्शन रहते हैं, संदेह रहते हैं। और जो नित्यानंद प्रभु की निंदा करता है, गंगा देवी भी उससे दूर चली जाती है ना, रन्स अवे फ्रॉम अ पर्सन। अर्थात कोई वैष्णवों की, गुरु की और महापुरुषों की निंदा करता है तो उससे भगवान बड़े नाराज होते हैं, भगवान बड़े उससे क्रोधित होते हैं कि तुम ऐसे क्यों वैष्णवों की, गुरु की, सिद्ध पुरुषों की, भक्तों की निंदा करते हैं। वैष्णवेरो अधिराज अनंत ईश्वर, नित्यानंद महाप्रभु शेष महीधर, ये ते केने नित्यानंद चैतन्य रनहे, तबु से चरण धन रहु का हृदय। तो नित्यानंद प्रभु क्या है, अनंत शेष हैं। वैष्णवेरो अधिराज, और वो सभी वैष्णवों के अग्रगण्य है, राजा हैं। अनंत ईश्वर, वो ईश्वर हैं, अनंत ईश्वर हैं। और शेष महीधर, वो अनंत शेष हैं, वे ईश्वर हैं। और वे क्या हैं, इस पूरे ब्रह्मांड के पालक हैं। महीधर, इस धरती को धारण करने वाले हैं ये। हाँ, तो नित्यानंद प्रभु का महाप्रभु से जो भी रिश्ता है, मैं नित्यानंद प्रभु के चरण को अपने हृदय में धारण करता हूँ। वैष्णवेर पाए मोर एई मनस्काम, मोर प्रभु नित्यानंद हऊ बलराम। तो मैं सभी वैष्णवों के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि नहीं, के चरणों में नमस्कार करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि वे मुझे आशीर्वाद दे कि नित्यानंद प्रभु जो कि स्वयं बलराम है, बलराम से अभिन्न हैं, वे सदैव मेरे स्वामी बने रहें। श्री नित्यानंद प्रभु की जय। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछु पद युग गान। तो नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु को, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को मैं अपने प्राण धन मानते हुए, नित्यानंद चांद जन जान, वृंदावन दास तछु पद युग गान, मैं उनके चरण कमल का गुणगान करता हूँ। और इस प्रकार चैतन्य भागवत मध्य खंड अध्याय 11 शीर्षक नित्यानंद प्रभु का पावन चरित्र का गौड़ीय भाष्य जो है टीका समाप्त होती है। सरस्वती ठाकुर की ये कमेंट्री है चैतन्य भागवत के ऊपर। तो ये वृंदावन दास श्री नित्यानंद प्रभु के अद्भुत चरित्र का यहाँ पे वर्णन है। और अब नित्यानंद प्रभु का गुणगान है। जैसे हम बोलते हैं ना, माधुर्य लीला गुणरूप नामना। तो वहाँ नित्यानंद प्रभु का चरित्र था, उनके गुणावली थी, उनके कुछ कुछ अद्भुत कार्य थे, उनकी अद्भुत शक्ति का वर्णन था। अब इस अध्याय के अंदर स्वयं चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद का गुणगान करेंगे। ये और भी छोटा अध्याय है। और कल और परसों के अध्याय के अंदर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, नित्यानंद प्रभु की विशेष जो पतितों का उद्धार करने की लीला है, जगाई मधाई की लीला, वो अध्याय आएगा, अध्याय 13। और इस प्रकार गौर लीला में मुख्यतः उसी समय चैतन्य महाप्रभु की लीला का वर्णन होगा। मूलतः तो ये सब नित्यानंद प्रभु की ही लीला है जिसका वर्णन किया गया है। तो श्लोक 1, जय विश्वम्भर सर्व वैष्णवेरो नाथ, भक्ति दिया जीवे प्रभु करे कर आत्मसात। हेन लीला नित्यानंद विश्वम्भर संगे, नवद्वीप दुई जने करे बहु रंगे। कृष्णानंदे अलौकिक नित्यानंद राय, निरवधि बालकेर प्राय व्यवसाय। तो श्री विश्वम्भर की जय हो। सर्व वैष्णवेर नाथ, सर्व वैष्णव, हाँ सभी वैष्णवों के जो स्वामी हैं श्री विश्वम्भर की जय हो। हे भगवान, भक्ति दिया जीवे प्रभु, हे प्रभु आप सभी जीवों पे सभी जीवों को भक्ति प्रदान करें और उनका उद्धार करें। इस प्रकार नित्यानंद और विश्वाम्बर दोनों नवद्वीप में लीलाएं किया करते थे अनेक प्रकार की। नित्यानंद प्रभु पूरी तरह भगवान श्री कृष्ण के
आनंद में भावावेश में रहते थे, लेकिन निरवधि बालकेर प्राय व्यवसाय, लेकिन व्यवहार कैसा करते थे वो? एक छोटे बालक के समान, ग्वाल बाल के समान जो है उनका जो है आचरण रहता था। सबारे देखिया प्रीत मधुर संभाष, आपन आपन नित्य वाद्य गीत हास, स्वानुभावानंदे क्षणे करे न हुंकार, सुनिले अपूर्व बुद्धि जन्म ये सबार, वर्षाते गंगा ये धेउ कुंभीरे वेष्टित, तहाते भाषा ये तिलार्धे क नहीं भीत, सर्वलोक देखी डरे करे हाय हाय, तथापि भासे न हंसी नित्यानंद राय। तो नित्यानंद तो बड़ी मधुरता से हर किसी के साथ बातचीत किया करते थे। वे कभी नृत्य करते तो कभी गाते, कभी वाद्य यंत्र बजाते तो कभी हंसते, कभी कभी जोर जोर से हुंकार करते, और हर कोई उनकी हुंकार को सुन के बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता था। और जब बारिश का समय आता था तो गंगा जी में खूब लहरें भी आती थी, उसका बड़ा तेज बहाव होता था, उसमें बड़े मगरमच्छ भी रहते थे, और उस गंगा के अंदर नित्यानंद वो आराम से जो है तैर रहे होते थे। सब लोग देख करके बड़े डर जाते थे और बोलते थे हाय हाय, लेकिन नित्यानंद प्रभु हंसते रहते, मुस्कुराते और जो है तैरते रहते। अब जो अनंत शेष हैं सागर के ऊपर लेट जाते, गंगा में लेटना तो उनके लिए क्या बड़ी बात है ना। अनंतेर भावे प्रभु भासे न गंगाए, न बुझिया सर्वलोक करे हाय हाय। आनंदे एक मिनट, हाँ, नित्यानंद प्रभु इस पर अनंत शेष अनंत के भाव में गंगा पे लेटे रहते, और उनके गुणगान, उनकी महिमा को न जान के लोग क्या बोलते हैं? हाय हाय। आनंदे मूर्छित वाये हये न कौन शन, तीन चारि दिवसे ओ नाच हय अच्छे, तीन चारि दिवसे ओ न हय चेतन, एई मत आर कत अचिंत्य कथन, अनंत मुखे ते नारी करिते वर्णन, दैव एक दिन यथा प्रभु वासी आछे, आइलेन नित्यानंद ईश्वरे रकाछे। तो कभी कभी तो भावावेश में वो आनंद में मूर्छित हो जाते और 3-4 दिन तक मूर्छा से बाहर नहीं आते, और इस प्रकार अनेक अचिंत्य लीलाएं वो किया करते थे। और विद्यानाथ ठाकुर कह रहे हैं कि यदि मेरे पास अनंत मुख भी होना तो भी मैं उनका वर्णन नहीं कर पाऊंगा। तो एक दिन नित्यानंद प्रभु, दैव एक दिन यथा प्रभुवासी आछे, आइले नित्यानंद ईश्वर एरक आछे। नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के सामने आए, और बच्चे के समान क्या था उनका? बाल्य भावे दिगंबर हास्य श्री वदने, सर्वदा आनंद धारा वहे श्री नयने, निरवधि ए बलि करे न हुंकार, मोर प्रभु निमाई पंडित न दियार, हास्य प्रभु देखी तान मूर्ति दिगंबर, महाज्योतिर्मय तनु देखिते सुंदर, आथे व्यथे प्रभु निज मस्तके रवास, पराइया थुई लेन तथापि हास। तो नित्यानंद प्रभु बच्चे के समान कोई वस्त्र नहीं डाले थे, मुस्कुरा रहे थे, और आंखों से उनके निरंतर अश्रु बह रहे थे कृष्ण प्रेम के अंदर। जोर से हुंकार की नित्यानंद प्रभु, और क्या बोले? मोर प्रभु निमाई पंडित नदियार। जो नदिया के निमाई पंडित हैं वो मेरे स्वामी हैं, नदिया के निमाई पंडित मेरे स्वामी हैं। तो नित्यानंद प्रभु को इस प्रकार देख कर हुंकार लगाते हुए महाप्रभु जो हंसने लगे, और नित्यानंद प्रभु का जो पूरा शरीर था वो बहुत ही ज्योतिर्मय था। तो नित्यानंद प्रभु, हाँ, भगवान ने अपने मस्तक से इस कपड़े को लिया और नित्यानंद प्रभु के शरीर को ढक दिया, और नित्यानंद प्रभु हंसने लगे। इसके बाद क्या किया महाप्रभु ने? आपने ले पीला तान अंग दिव्य गंधे, शेष माल्य परिपूर्ण दिले न श्री अंगे, वसिते दिले न निज सम्मुखे आसन, स्तुति करे प्रभु सुने सर्वभक्त गण, नामे नित्यानंद तुम्हें रूपे नित्यानंद, यही तुम्हें नित्यानंद राम मूर्ति मंत। तो तब महाभगवान ने क्या किया? उनको चंदन का लेप लगाया, उन्हें एक माल्यार्पण अर्पण किया, और फिर नित्यानंद प्रभु को एक आसन प्रदान किया, और फिर नित्यानंद प्रभु को प्रार्थनाएं अर्पित की, और सारे भक्त बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। कौन प्रार्थनाएं अर्पित कर रहा है? ये श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं, है ना। और वास्तविकता में ये गंध, पुष्प, आसन इत्यादि ये उसी प्रकार से जब हम भगवान का षोडशोपचार करते हैं तो ये सब वस्तुएं जो है भगवान को अर्पण किया करते हैं। पाद्य, अर्घ्य,
इत्यादि। तो अब क्या प्रार्थना कर रहे हैं भगवान? नामे नित्यानंद तुम्हें रूपे नित्यानंद, यही तुम्हें नित्यानंद राम मूर्ति मंत। आपका नाम भी नित्यानंद है, आपका रूप भी नित्यानंद है। नित्य आनंद मतलब आप पूर्णतया हमेशा आनंद में रहते हो। आप स्वयं कौन हो? कौन हो? यही तुम्हें नित्यानंद। कहाँ चला दे? कहाँ भाई? बी अटेंटिव। टेक्स्ट 18। कौन है राम? बलराम जी। आप स्वयं साक्षात बलराम जी हो या बलराम जी के मूर्तिमान स्वरूप हो, बलराम जी हो स्वयं। नित्यानंद पर्यटन भोजन वे भार, नित्यानंद बिना किछु नाही को तुम्हारे बुझित शक्ति मनुष्य रखोथा, परम सुसत्य तुम्हें यथा कृष्ण तथा। चैतन्य रसे नित्यानंद महामति, ये बोले न ये करे न सर्वत्र सम्मति। तो आपका पर्यटन, आपका भोजन, आपका जो व्यवहार है, ये पूरा नित्य आनंद में रहता है और कभी भी आपके आनंद में कभी भी कुछ भी कमी नहीं आती है। हा हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृपावलोकन करो आमी बड़ दुखी। तो महाप्रभु कह रहे हैं कि आप सदैव प्रेमानंद के अंदर सुखी रहते हैं। कोई मनुष्य में क्या शक्ति है कि वह आपको समझ सके, लेकिन ये बात एक सत्य है कि जहाँ यू आर प्रेजेंट वेयर एवर कृष्ण, जहाँ जहाँ श्री कृष्ण होते हैं आप उनके साथ में सदैव विद्यमान रहते हैं। चैतन्य रसे नित्यानंद महामति, ये बले न ये करे न सर्वत्र सम्मति। प्रभु बोले एक खाए कोपी न तुम्हार, देह इह बड़ इच्छा आछा ये आमार। तो नित्यानंद प्रभु सदैव चैतन्य महाप्रभु के दिव्य प्रेम में एब्जॉर्ब्ड रहते हैं, तो इसीलिए वो जो कुछ भी कहते हैं, जो कुछ भी करते हैं, वो सदैव चैतन्य महाप्रभु के द्वारा सैंक्शनड होता है, ऑथोराइज्ड होता है, क्योंकि वो तो सिर्फ प्रेम के वशीभूत होकर कार्य करते हैं। तो भगवान ने उनकी महिमा को स्थापित करने के लिए, ताकि किसी भी भक्त के अंदर, उस समय के और आने वाले भक्तों के अंदर किसी प्रकार संदेह न रहे, तो भगवान ने उन्हें क्या बोला कि नित्यानंद आप हमें अपना एक कोपिन प्रदान कीजिए, मुझे इसे प्राप्त करने की बहुत इच्छा है। और इस प्रकार से एत बलि प्रभु तार कोपी न आनिया, छोटा करी चिरी लेना अनेक करिया। सकल वैष्णव मंडली रे जने जने, खाई खाई करी प्रभु दिले न आपने। प्रभु बले ए वस्त्र बंध सब शिरे, अन्य रकी दाय इहाँ वांछे योगेश्वरे। नित्यानंदे प्रसादे से हय विष्णु भक्ति, जानी ह कृष्णेर नित्यानंद पूर्ण शक्ति। तो नित्यानंद प्रभु के कोपिन को लेकर के भगवान ने क्या किया, उसके टुकड़े कर दिए, उनका वस्त्र, और हर भक्त को प्रदान किया वो टुकड़ा। और क्या बोला, इस कपड़े का क्या करो, आप अपने सिर पर बांधो। यानी नित्यानंद प्रभु को का एक अवधूत का, एक वैरागी का जो नीचे के पहनने का वस्त्र है, उसका टुकड़ा भी अत्यधिक दिव्य है ना, इतना महान है कि वो विष्णु भक्ति प्रदान करने वाला है। और श्री सरस्वती ठाकुर इस प्रकार से अपने एक तात्पर्य के अंदर लिखते हैं, जिस प्रकार से बोला जाता है, वैष्णवेर पद धूलि नहीं क्या है, भक्त पद धूलि यार, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबल। मतलब भक्त चरणामृत, भक्त पद धूलि, भक्त के चरणों की धूलि, उनके चरण को धोया हुआ जल या उनका जूठा, इसमें क्या है, भक्ति को प्रदान करने की महान शक्ति है। जय श्री राधा राधिका रमन की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय, श्री गौरनिताय की जय। भक्त लोग कृपा करके बैठे रहिए, जिनको दर्शन करना है वो आगे बैरिकेडिंग से आइए, ताकि कथा में कोई बाधा ना हो। तो भक्त पद धूलि, ऐसे आप बोलोगे अरे किसी के पैरों की धूलि बड़ी सम्माननीय वस्तु है या घृणित वस्तु है? घृणित ही माना जाता है। किसी का जूठा या किसी का पैर धोया हुआ पानी सम्मानित नहीं माना जाता है, लेकिन किसी महान भक्त का
इस प्रकार का भौतिक दृष्टि से कोई घृणित पदार्थ भी क्यों ना हो, बहुत दिव्य माना जाता है, और खासकर नित्यानंद प्रभु का हो तो क्या ही बात है। तो सबको बोला कि आप इसको अपने सिर पर बांधो, और बोला औरों की तो बात छोड़ो, बड़े बड़े योगी जन भी नित्यानंद प्रभु के ऐसे प्रसाद की इच्छा करते हैं। और नित्यानंद प्रभु की कृपा से, नित्यानंद प्रसादे से हय विष्णु भक्ति, नित्यानंद प्रभु की कृपा से विष्णु की भक्ति प्रदान होती है। और इसे जान लीजिए कि नित्यानंद प्रभु स्वयं श्री कृष्ण की शक्ति हैं। हाँ, कृष्णेर नित्यानंद पूर्ण शक्ति, कि वो कृष्ण की पूर्ण शक्तियों हैं उनके अंदर। कृष्णेर द्वितीय नित्यानंद बहिनाई, संगी सखा शयन भूषण बंधु भाई, वेदेर अगम्य नित्यानंदेर चरित्र, सर्वजीव जनक रक्षक सर्वमित्र। तो नित्यानंद क्या है, श्री कृष्ण के द्वितीय रूप हैं बेसिकली, और वो भगवान के सखा के रूप में, मित्र के रूप में, उनके संगी के रूप में, मित्र के रूप में, उनके बेड शैया के रूप में, उनके आभूषण के रूप में, उनके सखा के रूप में, उनके हितैषी के रूप में, उनके मित्र भाई के रूप में जो हैं वो भगवान की सेवा करते हैं, अनेक रूपों के अंदर सेवा करते हैं। नित्यानंद प्रभु के चरित्र तो वेदों के द्वारा भी अगम्य हैं, यानी वेदों भी उनको नहीं जान पाते हैं, और सभी जीवों के वो जनक, रक्षक और मित्र हैं। सभी के पिता हैं, सभी के रक्षक हैं और सभी के मित्र हैं। His dealings are full of इहा टेक्स्ट 29, इहा व्यवहार सब कृष्ण रसमय, इहा ने से विले कृष्ण प्रेम भक्ति हय, भक्ति करी इहा न कोपि न बंध शिरे, महायत्न इहा पूजे कर गिया घरे। तो उनकी जो लीलाएं हैं, उनका जो व्यवहार है सदैव कृष्ण प्रेम से पूरित है, और उनका एक बार दर्शन करने मात्र से व्यक्ति को कृष्ण प्रेम भक्ति प्रदान होती है। और महाप्रभु ने एक आदेश दिया, नित्यानंद प्रभु के इस कोपिन को भक्तिपूर्वक अपने सिर के ऊपर बांधो, घर जाओ और इस कोपिन की पूजा करो। तो सब भक्तों ने क्या किया, पाइया प्रभुर आज्ञा सर्व भक्तगण, परम आदर शिरे करिला बंधन, प्रभु बोले सुनह सकल भक्तगण, नित्यानंद पादोदक करह ग्रहण। तो सब भक्तों ने क्या किया, उस कपड़े को लिया, अपने सिर पे बांधा, और बाद में निश्चित रूप से अपने घर में जा करके एक पूज्य सामान के रूप में, सामग्री के रूप में से रखेंगे। अब महाप्रभु ने उनकी महिमा को स्थापित करने के लिए एक और लीला करी। वो क्या लीला थी, महाप्रभु ने बोला, हे भक्तों सुनो, क्या करना है अब, नित्यानंद पादोदक, पादोदक मतलब, उदक मतलब होता है जल, और पाद मतलब चरण, तो उनके चरणामृत या चरणों का जो जल है पादोदक, वो आप सब ग्रहण करो। तो ग्रहण कैसे करें, पानी लाओगे धोओगे तभी तो होगा ना, ऐसे तो कैसे आपको प्राप्त होगा। तो सब भक्त बड़े सोचने लगे, मतलब सोचने क्या लगे, तो महाप्रभु ने आगे बोला क्या होगा उस जल से, करिले मात्र ए पादोदक पान, कृष्ण दृढ़ भक्ति है इथे नहीं आन। आप समझे कितने भक्तों को कृष्ण भक्ति चाहिए, तो नित्यानंद प्रभु के चरणों का जल तो पता नहीं प्राप्त हो, लेकिन कम से कम जिनको पान हुआ उसको आप उत्साह पूर्वक पढ़ सकते हैं। तो महाप्रभु ने बोला कि जैसे ही नित्यानंद चरणामृत कोई पान करेगा, निश्चित रूप से उसे कृष्ण के प्रति दृढ़ भक्ति प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ऐसा आदेश देने के बाद सारे भक्त नित्यानंद प्रभु के चरणों के लिए जल लाने लगे, धोने लगे और पीने लगे। तो उत्साहपूर्वक आप पढ़िएगा, आज्ञा पाई सब नित्यानंदे र चरण, पाखा लिया पादोदक कर ये ग्रहण, 5 बार 10 बार एक जने खाए, बाय नाही नित्यानंद हासाये सदाय। नित्यानंद पादोदक कौतुके लौटाए, सब नित्यानंद पादोदक करी पान, मत प्राय हरि बलि कर ये आभान। तो भक्त क्या किए, नित्यानंद प्रभु के चरणों को धोने लगे, पान करने लगे, कोई 5 बारी लेकर पी रहा है, कोई 10 बार लेकर चरणामृत को पी रहा है। और नित्यानंद प्रभु तो जोर जोर से हंस रहे थे और बाह्य चेतना में थे ही नहीं कि पता नहीं क्या हो रहा है। और जहाँ बैठे हुए थे महाप्रभु, वहाँ बैठकर बड़े आनंद के अंदर नित्यानंद प्रभु के जो चरणामृत था उसको बांट रहे थे, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। और नित्यानंद प्रभु के चरणों का जल को पान करने के बाद सब क्या हो गए,
मत नहीं क्या है, मत प्राय हरि बोली करय आह्वान। सब बिल्कुल कृष्ण प्रेम मदोन्मत्त हो गए और क्या बोलने लगे, हरि 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 हरि। केह बले आजी धन्य होइला जीवन, केह बले आजी सब खंडिला बंधन, केह बले आजी हई राम कृष्ण दास, केह बले आजी धन्य दिवस प्रकाश, केह बले पादोदक बड़ स्वादु लागे, एक न मुखेर मिष्टता नहीं भंगे। कह रहे हैं कि एक व्यक्ति बोला आज तो मेरा जीवन सफल हो गया, तो दूसरा बोला आज मेरा भौतिक जगत बंधन समाप्त हो गया, तीसरा बोला आज से मैं कृष्णदास हो गया, तो दूसरा बोला कि आज तो मेरा दिन सबसे शुभ हो गया, धन्य हो गया। तो एक और बोला कि ये जल तो इतना मधुर था कि इसकी मिठान मेरे मुख में अभी तक है, जा ही नहीं रही है। अच्छा, ये जो कोपिन वाला पास टाइम हुआ, इस पास टाइम के बाद मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि से नित्यानंद पादो दकेर प्रभाव, पान मात्र सब होइला चंचल स्वभाव, केहो नाचे केहो गाए केहो गड़ी जाए, हुंकार गर्जन केहो कर ये सदाए, उठिला परमानंद कृष्णेर कीर्तन, विभल होइया नृत्य करे भक्तगण। तो नित्यानंद प्रभु के चरणों के जल का क्या प्रभाव था कि उनके जल को, चरणामृत को पीने के बाद हर कोई मदोन्मत्त हो गया, चंचल स्वभाव का हो गया। कोई नृत्य कर रहा है तो कोई गा रहा है, कोई जमीन पे लौट रहा है तो कोई गर्जन करे जा रहा है। और उसके बाद प्रारंभ हुआ क्या, एक परम आनंद कृष्णेर कीर्तन, महासंकीर्तन प्रारंभ हुआ और सारे भक्त उसके अंदर उठ के बहुत जोर से क्या करने लगे, नृत्य करने लगे। तो यहाँ पे मेरा आपसे एक प्रश्न है, जैसे नित्यानंद प्रभु के कोपिन को चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि आप सब मस्तक पे बांधो और फिर घर जाके इसकी पूजा करना, तो आपके अनुसार जो भगवान का अभिषेक का वस्त्र होता है, तदीया वस्तु होता है, उसको हमें क्या करना चाहिए है? जनरली डिवोटीज उसे हाथ पे बांधते हैं, आपसे कई भक्तों ने बांधा है, मैं भी बहुत साल तक बांधता था। फिर जब मैं डीटी डिपार्टमेंट में सेवा करता था तो सब हेड पुजारी से डीटी मिनिस्टर डिस्कस होता था, कई प्रश्न हम पूछते थे तो हम पूछते थे ये भगवान के जो वस्त्र हैं निर्माल्य इत्यादि से क्या करना चाहिए। तो वास्तविक में भगवान का जो यूज़ किया गया निर्माल्य है वो भगवान के ही समान है, तो उसका अनादर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बड़ा सत्कार होना चाहिए। जब हम उसे हाथ में डालते हैं तो स्वाभाविक रूप से क्या होता है, उसका अपमान होता है, सम्मान होता है। कई जगह आपको बाथरूम जाना पड़ता है, टॉयलेट जाना पड़ता है, तो मैं भी बहुत साल तक डाल के रखता था। तो हमने कई वरिष्ठ भक्तों से पूछा कि क्या करना चाहिए, तो उन्होंने बोला, ऐसा सीधा जवाब किसी ने नहीं दिया कि ऐसा करना गलत है, क्योंकि जब वैष्णव पहनते हैं तो आदरपूर्वक रखते हैं, उसके बाद समा तभी बांधते हैं। या हमारा बचपन से वो रहा है, लाल रंग का क्या बोलते हैं उसे, मोली या कलावा जो बोलते हैं, वो हाथ में बांधते थे, तो एक हमारा संस्कार भी रहता है हाथ में बांधने का, तो शायद इसलिए जब हम डालते हैं तो। लेकिन ऐसा कुछ भक्तों का भाव था कि नहीं, हाथ में डालना या वो भी बहुत उचित नहीं है, है ना। या जैसे वो नरसिंह कवच जो रहता है ना, इसका क्या नाम है, ऐसा तावीज़ जैसा जो रहता है, तो वो गले में डालना या ऐसा हाथ पे बांधना, ये भी कोई बहुत उचित नहीं माना जाता इसे। तो कई वैष्णव उसे क्या करते हैं, अपने बीड़ बैग के जिप में रख लेते हैं। तो क्या है, बीड़ बैग को तो जनरली आप अनादर नहीं करते। तो जैसे मुझे भी एक भक्त ने स्पेशल एक नरसिंह देव का कवच ला के दिया था ऐसा, तो वो बड़ा अहोबिलम से था, तो मेरे को भी लालच आया, अभी खुद से आया, मैं तो नहीं लेके आया, तो मैं उसे अपने बीड़ बैग के जिप में रख लेता था हमेशा। अभी चेंज किया तो वो थोड़ा अलग जगह रह गया। और ऐसे ही कोई वस्त्र होता था, तो एक दो डिवोटीज ने बोला, मैं क्या करता हूँ, वो वस्त्र को, जो भगवान का वस्त्र है प्राप्त होता है, सर पे लगाया, उसके बाद थोड़ी देर के लिए बांध लिया उसका सम्मान करने के लिए। लेकिन फिर जब टॉयलेट इत्यादि जाना होगा तो मैं उसको निकाल लेता था और प्रणाम करके उसको रख लेते थे, बीड़ बैग में रख लिया, कुछ समय बाद मान लो पवित्र नदी में या धरती में उसे डाल दिया। ऐसा नरसिम्हा कवच मायापुर में हमारे है, तो एक मैं भी डालता था एक समय पे।
हाँ, थोड़ा टुकड़ा करके यहाँ भी डाल लेते हैं। तो यदि आपकी भावना है, आपकी श्रद्धा है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे महाप्रभु ने ऐसा बोला नहीं कि हाथ पे बांध के रखो। तो मैंने सोचा उसे कि ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि कई बार क्या होता है, देखा देखी में हम बहुत सारी चीज़ें ग्रहण तो कर लेते हैं, लेकिन मतलब कई बार कोई चीज़ शुरू होती है किसी प्रकार से और बाद में एक संप्रदाय बन जाती है वो, है ना। तो अब वो फिर पता नहीं आता वो आपका संप्रदाय है या संप्रदाय है, सही है या गलत है। लेकिन जैसे लोग भीड़ चाल होती है ना, तो सारे कर रहे होते हैं तो वो भी सही बन जाता है। तो ये एक सोचने वाली बात है, ऐसा इसको लेकर के कोई बहुत बड़ा विरोधाभास नहीं है और हम इसे बहुत ज़्यादा ऐसा डिक्लेयर नहीं करते गलत है, क्योंकि कई बार भक्तों की भावनाओं को ठेस लगता है कि यहाँ तो आप हर चीज़ के रोकते ही रहते हो तो भक्तों की भावना को ठेस लग जाता है। लेकिन एक बात सोचने वाली है ये। हाँ जी, क्या प्रश्न? अब आप विचार करो ये ठीक है या गलत है। मैं ठीक या गलत का निर्णय करने नहीं आया, मैंने यहाँ पे एक तथ्य बताया है। इसके बाद में इंडिविजुअल चॉइस है। मैंने आज तक मतलब कम से कम मंदिर ज्वाइन करने के बाद तो मैंने किसी को इस विषय के ऊपर ना गलत बोला ना सही बोला, है ना। लेकिन ये विषय पे बोला लेक्चर के अंदर, व्यक्तिगत रूप से किसी को नहीं बोला क्योंकि सही है या गलत है अब आपका विचारधारा है। और हाँ, हमने भक्तों को ज़रूर अपने प्रशिक्षण में बोला, जैसे हम बीड बैग यूज़ करते हैं तो कई बार हम देखते हैं वरिष्ठ भक्त भी जो हैं पेंटेड भगवान के चित्र हैं या एम्ब्रॉयडरी है उसके ऊपर, तो भक्त लोग भी ऐसा बीड बैग लेते हैं। फिर अब आप उसको धोओगे तो कैसे धोओगे, ये एक सदैव है ना, किधर धोओगे। अब आप क्या जगन्नाथ के चित्र के ऊपर ब्रश चला पाओगे, है ना। तो ये एक विचार वाली बात है। हाँ, कई भक्त क्या करते हैं, जैसे खुद बनाते हैं, किन्हीं वरिष्ठ भक्त को गुरु को अर्पण करते हैं, अगले दिन 1-2 दिन बाद में बिना धोए उनको ले लेते हैं महाप्रसाद के रूप में अपने पास, लाइफ लॉन्ग के लिए तदीया वस्तु रख लेते हैं। तो ठीक है, बुराई नहीं है। तो ये ऐसे कुछ बातें हैं विचार करने वाली हैं। या खासकर छोटे बच्चों तो अलग बात है, लेकिन बड़े होने के बाद में जो कृष्णा टी शर्ट्स हैं अब पहनना अच्छा भी है, कार्टून पहनने से तो अच्छा है ना। जो भी आजकल के कार्टून चल रहे होंगे, उल्टे सीधे कमेंट पढ़ने से, एक व्यक्ति लिखा था माई डैड इज़ एन ATM तो ऐसे कमेंट से तो अच्छा है कोई लिख दे आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन। मेरा छोटा था तो इसकी बहुत टी शर्ट होती है, आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन। फिर जब मैं कॉलेज के बाद ग्रेजुएट और मंदिर आया तो मैंने नया टी शर्ट देखा, आई फाउंड माई हार्ट इन मायापुर तो यानी हाँ, तो मतलब ठीक है, किसी को उल्टे सीधे कमेंट से दूर करने के लिए तो ऐसा टी शर्ट पहनना उस लेवल तक ठीक है। लेकिन उसके बाद में कोई भक्त गंभीर हो, पुराना हो जाए तो प्रयास करना चाहिए कि थोड़ा मतलब ये चीज़ कैसे सटल अपराध के प्रति हमको ऐसा वो रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए कि ये भी एक प्रकार का अपराध हो सकता है ना। लेकिन हम इसको ये नहीं, ये हर किसी के व्यक्तिगत आध्यात्मिक विकास के ऊपर निर्भर है ना। मतलब आप देखो, जैसे अभी आप मान लो गले में कुछ डाले हैं, इससे पहले उल्टा सीधा गले में कोई पेंडेंट ब्रेसलेट डाल के घूम रहे होते, स्टाइल डाल के होते, उससे तो अच्छा है ना। कम से कम जो देखेगा आपको जगन्नाथ को देख रहा है, आपको भी याद आ रहा है हाँ चलो गलत कार्य नहीं करना चाहिए, जगन्नाथ है गले के अंदर, कुछ गलत नहीं खाएंगे, गलत नहीं बोलेंगे, तो अच्छा या बुरा है, उस दृष्टिकोण से अच्छा है। लेकिन जब कोई भक्ति में और उन्नत हो जाए और उसे लगे कि नहीं नहीं मुझे भक्ति में और सावधान रहना चाहिए, अपराध नहीं करना चाहिए, तो उस स्थिति के अंदर ये है कि नहीं। तो इसीलिए सही और गलत का निर्णय करना कई बार इतना आसान होता नहीं है। वन मैन्स फूड इज़ अनदर मैन्स पॉइजन। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ हमेशा, मान लीजिए कोई आदमी 20 सिगरेट पीता है ना, और फिर वो आया आपके पास में कि मुझे सिगरेट छोड़ना है, तो आप क्या बोलोगे? ठीक है, कितना पीते हो भाई सिगरेट? बोला 20 सिगरेट पीता हूँ। तो अच्छा, तो आप क्या करो, अब 16 सिगरेट पियो, है ना। और अब मान लो ये केशव प्रभु तो सिगरेट पीते नहीं, ये इन्होंने वहीं सुन लिया, कहने प्रभु जी देखो क्या शिक्षा दे रहे हैं, सिगरेट पीने की शिक्षा दे रहे हैं, है ना। तो हम तो क्या कह रहे हैं, सिगरेट पीने को नहीं कह रहे, लेकिन एकदम से नहीं छोड़ पाएगा। जैसे मृगारी का पास टाइम आप पढ़ेंगे चेतन चरितामृत में, तो अगर आधा पास टाइम पढ़े तो ऐसा लगेगा नारद मुनि मृगारी को क्या कहते हैं कि भाई आधा क्यों मार रहे हो, पूरा मार दो। अब किसी को यहीं तक पास टाइम पढ़ेगा तो वो क्या सोचेगा, ये नारद मुनि का दिमाग खराब हो गया लगता है, मारने की शिक्षा दे रहे हैं, बताओ आप, है ना।
अब आप बताइए, अगर नारद जी उस समय मृगारी को कहते कि भाई मारो ही मत, तो क्या होता? वो उन्हीं को मार देता। वो मृगारी अस्त्र शस्त्र लेके नारद जी के पीछे पड़ता, लेकिन नारद जी ने बोला ना आधा क्यों मारते हो, पूरा मारो। तो मृगारी को लगा अरे भाषा तो अपनी बोल रहे हैं, है ना, इसकी बात सुनने लायक है। तो ऐसे तो इसीलिए कभी कभी धर्म की परिभाषा ये भी होती है जो व्यक्ति को एक निम्न स्तर से, मतलब -5 से -4 तक ले आए, वो भी धर्म है। लेकिन जो व्यक्ति ऑलरेडी 5 पे है उसको बोलो तू -4 पे जा, तो वो अधर्म है कि नहीं? तो इसीलिए हो सकता है किसी नए भक्त के लिए भगवान का तदीया वस्तु हाथ में पहने का बड़ा खुश होगा उसे, है ना, और कोई पुराने भक्त को लगेगा शायद मैं अपराध कर रहा हूँ। तो ये हर एक इंडिविजुअल चेतना के ऊपर है, और इसीलिए कुछ चीज़ें व्यासासन से या पब्लिक प्लेटफॉर्म से सही गलत नहीं बोली जा सकती, सिखाया जा सकता है, व्यक्ति की व्यक्तिगत चेतना के ऊपर निर्भर करता है कि नहीं? मतलब ऐसा तो जाता है। और भगवान क्योंकि भावग्राही जनार्दन है, तो यदि कोई अनजाने में, भावुकता में, भावावेश में कोई गलती कर भी देता है तो भगवान गलती दोष नहीं देखते हैं, ऐसा है कि नहीं? तो इसीलिए तो अब टेक्स्ट 44, अब वहाँ पे क्या चालू हो गया था? कीर्तन चालू हो गया था। और वो कीर्तन कैसा था? क्षण कैशी गौर चंद्र करिया हुंकार, उठिया लागिला नृत्य करिते अपार। तो कौन खड़ा हो गया वहाँ पर? श्री गौरांग महाप्रभु स्वयं, श्री गौरांग महाप्रभु के, और खूब जोर से नृत्य करने लगे। नित्यानंद स्वरूप उठिला तत्क्षण, नृत्य करे दुई प्रभु वेदी भक्त गण, करे कार गाये के बा पड़े के बाद करे धरे, के बा कार चरणेर धूलि लय शिरे, के बा कार गला धरे कर ये रोदन, के बा कौन रूप करे ना जाय वर्णन, प्रभु करिया ओ करो किछु भय नहीं, प्रभुर भृत्य सकले नाचाय एकताई, नित्यानंद चैतन्य करिया कोला खुली, आनंदे नाचना दुई प्रभु कुतूहली, पृथ्वी कंपित नित्यानंद पद तले, देखिए आनंद सर्व गणे हरि बले। तो क्या हुआ? चैतन्य महाप्रभु खड़े हुए। अब कौन खड़ा हो गया उस कीर्तन के अंदर? नित्यानंद प्रभु। और दोनों भाई भक्तों के बीच नृत्य करने लगे, और इतना मदोन्मत्त कीर्तन हुआ, किसी को नहीं पता कौन किसके ऊपर गिरा, किसने किसको पकड़ा, किसने किसके चरण धूले अपने सर पे ली, कौन किसके गले को पकड़ के रो रहा था, किसने क्या किया, सब बाह्य चेतना से बाहर। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये कीर्तन और इस प्रकार का नृत्य किसके लिए है? जो बाह्य चेतना में नहीं है। कई बार हमारे भक्त लोग भी तरह के जिम्नास्टिक्स करने लग जाते हैं, है ना। तो कीर्तन में एक बारी प्रभुपाद जी कीर्तन कर रहे थे माइक, स्टेज के ऊपर माइक पे, तो देखा भक्त लोग बड़ा ऐसा अलग विद बॉक्सिंग स्टाइल में, पता नहीं कुछ स्टाइल में अलग प्रकार से कीर्तन कर रहे थे, और खूब उत्साहित होकर कीर्तन हो रहा था। और प्रभुपाद तुरंत बोला स्टॉप इट, कीर्तन रोक दिया पूरा। फिर प्रभु ने कीर्तन चालू करवाया और स्वामी स्टेप करना चालू किया, बोले डांसिंग शुड बी लाइक दिस, है ना। तो कहने का अर्थ है कभी कभी उत्साह में कोई करे अलग बात है, अन्यथा मर्यादा का उल्लंघन तब भी नहीं होना चाहिए जब तक कि आप और सब लोग जो वहाँ पे सारे ही मतलब पागल हैं, है ना, तो अलग बात है। अगर सभी कृष्ण बाह्य चेतना से बाहर हैं तो ऐसा उल्टा सीधा कुछ भी डांस कर सकते हैं। आप गिर रहे हो, अपने आंसू नहीं रोक पा रहे हो, हुंकार कर रहे हो, है ना, तो ठीक है। अन्यथा उत्साहपूर्वक नृत्य करना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार श्रील प्रभुपाद ने और हमारे खासकर प्रभुपाद ने हमें सिखाया बेसिकली। तो द डिवोटीज प्रभु करिया ओ कारो किछु भय नाय, प्रभुर भृत्य सकले नाचाय एकताएं। हाँ, तो किसी भक्तों को भी डर नहीं था, भगवान हमारे बीच में नृत्य कर रहे हैं। भगवान और भक्त सभी एक साथ नृत्य कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ने एक दूसरे का आलिंगन किया और आनंद में नृत्य किया, और नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों से पूरी पृथ्वी कंपित होने लगी। और नित्यानंद प्रभु के नृत्य को देखकर सब भक्त क्या बोले? हरि 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 हरि। प्रेम रसे मत दुई वैकुंठ ईश्वर, नाचे न लइया सब प्रेम अनुचर। ए सब लीलार कबू नाही परिच्छेद, आविर्भाव तिरो भाव मात्र कहे वेद।
एई मत सर्वदीन प्रभु नृत्य करी वसिलेन सर्वगण संग गौर हरि हाथे तीन ताली दिया श्री गौर सुंदर सबारे कहे न अति अमाय उत्तर। तो सब आनंद में होगा, खास दोनों प्रभु नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल आनंद में मदोन्मत्त होकर अपने भक्तों के साथ नृत्य करने लगे। हालांकि वेदों के अंदर ऐसी लीलाओं का प्रकट और अप्रकट्य बोला गया है विर्भाव, लेकिन ऐसी लीलाएं अनंत हैं, कभी समाप्त नहीं होती हैं, वो निरंतर हैं। और इस प्रकार पूरा दिन नृत्य करने के बाद चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ बैठे, अपने हाथों से 3 ताली बजाया और चैतन्य महाप्रभु ने बड़े गंभीरता पूर्वक भक्तों को इस प्रकार बोला। प्रभु बले ए नित्यानंद स्वरूपे रे ये कर ये भक्ति श्रद्धा से करे हमारे इहान चरण शिव ब्रह्मार वंदित अतएव इहाने कोरिह सबे प्रीत तिलार्धे क इहाने जहार द्वेष रहे भक्त हईले ओसे आमार प्रिय नहे बात तहारे ओ कृष्ण न छाड़े बे सर्वथाय। तो नित्य भगवान ने बोला, जो कोई भी नित्यानंद स्वरूप में श्रद्धा रखता है, उनके सेवा में इस प्रकार लगता है, वास्तविकता में मेरे में श्रद्धा रखता है और मुझे सेवा करता है, उनके चरण कमल तो ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा भी वंदित हैं। इसीलिए आप सब उनके प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करो। यदि कोई व्यक्ति एक तिलार देकर तिल के समान में उनके प्रति ईर्ष्या रखता है, तो चाहे वो भक्त भी क्यों ना हो, लेकिन मुझे कतई प्रिय नहीं है। और जो व्यक्ति नित्यानंद प्रभु के देह से स्पर्शित हवा भी उसको स्पर्श कर जाती है, कृष्ण उस व्यक्ति को कभी नहीं छोड़ेंगे। यानी नित्यानंद प्रभु में क्या शक्ति है। तो इस प्रकार से जब चैतन्य महाप्रभु ने यह ऐलान किया, सुनिया प्रभुर वाक्य सर्वभक्तगण महाजय जय ध्वनि करिला तखन। तो महाप्रभु के ऐसे वचन को सुन के सभी भक्त क्या बोलने लगे, जय 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 जय। भक्ति करिए सुनय ए सब आख्यान तार स्वामी है गौर चंद्र भगवान। तो क्या कह रहे हैं, जो भी इस नित्यानंद प्रभु के गुणगान को और इन लीलाओं को जो आज हमने चर्चा किया ध्यान पूर्वक सुनता है, श्रद्धा पूर्वक भक्ति सुनता है, चैतन्य महाप्रभु उन सबके क्या बन जाते हैं, स्वामी बन जाते हैं। तार स्वामी है गौर चंद्र भगवान। नित्यानंद स्वरूपेर ऐसा कल कथा ये देखिल से तहारे जाना ये सर्वथा ई मत कथ नित्यानंदेर प्रभाव जाने यत चैतन्येर प्रिय महाभाग। तो नित्यानंद प्रभु की इन लीलाओं का जिसने दर्शन किया वे उनके इस महिमा को जानते हैं। जो चैतन्य महाप्रभु के सौभाग्यशाली पार्षद हैं वो ही केवल नित्यानंद प्रभु के अलौकिक प्रभाव को समझ पाते हैं, नहीं तो इनको समझ पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए आप ऐसे बोलोगे ये कैसे भगवान हैं, क्या कर रहे हैं, है ना, नाच रहे हैं, रो रहे हैं, हंस रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ऐसे प्रकार से। लेकिन नित्यानंद प्रभु की शक्ति है श्री कृष्ण प्रेम प्रदान करने की और विशेष चैतन्य महाप्रभु को प्रदान करने की। और अंतिम प्यार इस अध्याय का, श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान वृंदावन दास तछु पद युग गान। तो चैतन्य चरितामृत में इस प्रकार से कविराज गोस्वामी लिखते हैं, श्री रूप रघुनाथ पदे जा रहा चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। तो हर अध्याय के अंत में इसी प्रकार नित्यानंद प्रभु के आदेश पर वृंदावन ठाकुर ने लिखी थी। तो कह रहे हैं कि श्री गौरांग श्री नित्यानंद को अपने प्राण धन समझ करके मैं वृंदावन दास उनके चरण कमलों का गुणगान करता हूँ। श्री नित्यानंद प्रभु की जय। और इस प्रकार श्री चैतन्य भागवत मध्यखंड अध्याय 12 श्री नित्यानंद प्रभु का गुणगान नामक 12वें अध्याय का गौड़ीय भाष्य टीका समापन हुआ। श्री चैतन्य भागवत की जय। श्री चैतन्य भागवत मध्यखंड की जय। श्री नित्यानंद प्रभु की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो कल और परसों, अभी बैठिए, कल और परसों जो है हम ये एक ही अध्याय का वर्णन करेंगे, अध्याय 13 का, जिसका शीर्षक है जगाई और मधाई का उद्धार। ये बहुत बड़ा अध्याय है। इसमें अगर पेज वाइज भी देखेंगे तो लगभग 120 पेज हैं, है ना, और प्यार हैं 402। आज दोनों अध्याय के अंदर मिला के इसमें थे 63 और उसमें 99, 162 प्यार थे, इसके अंदर 402 प्यार हैं। लेकिन ये लीला बहुत मधुर है जगाई और मधाई की।
और इसमें किस प्रकार नित्यानंद प्रभु के अंदर असीमित शक्ति है कृष्ण भक्ति प्रदान करने की, असीमित दया है। तो यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो, और नहीं तो फिर मैं अंत में कुछ बात कहूँगा अगर समय बचेगा तो। किन्हीं वक्ता कोई प्रकार का प्रश्न हो आज के कथा से संबंधित? किसी अभी कोई प्रश्न नहीं है? या तो कुछ ज़्यादा ही टफ था? अच्छा, श्याम कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, बहुत अच्छे तरीके से आप समझाए, लेकिन एक मेरा प्रश्न इसके विषय में था, जो वस्त्र के और जो उत्तरीय के विषय में था, कि भागवत में हम लोग पढ़ते हैं 11वें स्कंद में कि उद्धव जी स्वयं कहते हैं कि उच्छिष्टो भोजिनो दासा तो माया जय मई। हे प्रभु, आपके चरणों पर चढ़ा हुआ फूल, आपके शरीर पर लगा हुआ माला या वस्त्र या आपका उच्छिष्ट प्रसाद जो व्यक्ति खाता है तार में वो माया से छूट जाता है। तो अगर इस भाव से अगर कोई भक्त अपनी पवित्रता के लिए अगर इस चीज़ को अगर अपने शरीर पर धारण करता है वो उस भाव में, तो ये मतलब किस दृष्टि से मतलब ये देखा जाए कि हम उस महिमा को जान करके तब हम अगर धारण करते हैं तो क्या होगा? मैं सोच रहा था कि ये प्रश्न कोई तो पूछना चाहिए, तो धन्यवाद आपका प्रभु जी। तो आज से कुछ महीने पहले जो प्रबोधानंद सरस्वती महाराज आए थे और सुबह चैतन्य चरितामृत पर लेक्चर था, तो उसमें भी इस विषय पे चर्चा होती है। तो जितना अभी तक मैं समझ पाया हूँ वो मुझे श्लोक और वो तात्पर्य याद नहीं है, लेकिन देखिए भगवान के प्रसाद को के साथ डील करने के कुछ विधि रहता है। जैसे मान लीजिए भगवान को भोग लगा हुआ अन्न है, फल है, तो या कोई जल इत्यादि है, चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद बोलते हैं ना, तो वो प्रसाद को आप कैसे ऑनर करते हो? आप उसको हाथ में लेंगे, महाप्रसाद है, प्रार्थना करेंगे, में भी हाथ जोड़ लेंगे और फिर क्या करोगे? खाओगे उसे, है ना। अब अगर देखा जाए खाने के बाद क्या बन जाएगा वो, है ना, तो क्या हम उस प्रसाद का अपमान कर रहे हैं? नहीं, वो उसकी उस प्रकार से जिस रूप में प्रसाद है उस रूप में उसका ऑनर किया जाता है, उसको सत्कार किया जाता है। उसी प्रकार से भगवान को चढ़ाया गया पुष्प है, माला है, तो उसे आप क्या करते हो? सूंघते हैं, पहनते हैं और फिर उसे हो सके तो सही जगह पे डिस्पोज कर देते हैं। तो हमने पूछा था जब हम मंदिर के फूलों के जब कंपोस्ट बना रहे थे, यहाँ जब सामने वाला पार्क था, तो मैंने पूछा ये प्रश्न लिख करके कि फिर हमारे पास में जितने भी इन्वायरमेंटलिस्ट डिवोटीज नहीं, प्रोफेशनल को हमने कंसल्ट किया था, तो हम सोच रहे थे इतना फूल निकलता है, इनका क्या किया जाए। तो एक कई लोगों को जब पता लगा कि हम ऐसे फूल से खाद बना रहे हैं, तो उन्होंने हमें कई ऑफ़र देने के लिए आए, कई प्रस्ताव लेकर के आए कि आप ऐसा कर रहे हो, आपके यहाँ से इतना फूल निकलता है, तो हम इस फूलों को से एसेंस बना के अगरबत्ती बना सकते हैं, इसको ट्रीट करके। तो हमने बड़ा अच्छा प्रस्ताव है, उनसे हमने प्रपोज़ल लिया पूरा और उसमें इकोनॉमी इतनी नहीं थी, तो हमने कहा इसका एसेंस बना करके हम किसी अगरबत्ती के ब्रांड को दे सकते हैं। वो साइकिल अगरबत्ती वाले हैं ना, बहुत फेमस, तो उनसे किसी भक्त का कॉन्टैक्ट भी था, तो हमने कहा उनको अप्रोच करेंगे, उनको दे देंगे और उसको स्पेशल ब्रांड से सेल कर देंगे कि भगवान के पुष्पों से। तो फिर मैंने डीटी मिनिस्ट्री में चेक किया, तो बोले कि ऐसे प्रोसेस करना उचित नहीं है प्रसाद को। तो मैंने कहा प्रभु जी ये फूल तो सब सड़ ही जाएगा, ऐसे सड़ जाता है, तो क्या करें? तो बोले देखो सड़ता है तो क्या होता है, खाद बन जाता है इसका, तो आप खाद बना रहे हो तब तक ठीक है ये। मैंने खाद बना के हम पौधे में डाल देते हैं, उस पर चलता भी है आदमी, घास पे डाल देते हैं। कह रहे वो इसकी नेचुरल प्रोसेस है डिकम्पोज होने की, अगर मैं इसको ऐसा भी छोड़ दूंगा तो ये सूख के डिकम्पोज ऑटोमेटिकली होगा, तो उसमें गलत नहीं है। लेकिन इस फूल के में होली का एक बार हमने रंग बनाना शुरू किया था ऐसा ही, तो फिर हमने 2-1 साल पहले ऐसा किया था, वर्कशॉप किया था, उसको ही बंद कर दिया, क्योंकि फिर वह गुलाल रंग बनाएगा, फिर उसको कोई फेंकेगा, पैर में लगेगा, तो ऐसे वो बंद कर दिया। फिर हमने अगरबत्ती बनाने का प्रस्ताव कर दिया। तो मूल बात ये है, फिर ऐसे ही हमने निर्मालय के अंदर पहले ना उन्होंने बैग बनाए थे एक बारी, ऐसा जो पर्स या बैग जो रहता है, तो फिर अब बैग तो कोई ज़मीन पे भी रख देता है, तो अपने स्वयं के इस्तेमाल के लिए तो हमने उसे ही बंद कर दिया। तो अब जो हम निर्मालय स्टॉल में बनाते हैं वो वही वस्तु है जो भगवान को चढ़ती है, तुलसी का
स्कर्ट हो गया, लड्डू गोपाल गौनिताई की पोशाक हो गई, या भागवतम कवर हो गया, उसी प्रकार का भगवान के लिए आसन हो गया, वो हमारे काम का नहीं है बेसिकली, मतलब हमारे उपयोग के अंदर। तो कहने का जो मेरे इतने उदाहरण देने का जो अर्थ है वो ये था कि भगवान के जिस रूप में प्रसाद निकलता है उसको ऑनर करने की, उसको प्रसाद ग्रहण करने की विधि होती है। तो उस विधि तक ग्रहण करना ठीक है, लेकिन उस विधि के आगे एक्स्ट्रापोलेट करना वो उचित नहीं है। तो जैसे कि मान लीजिए, अब स्वाभाविक हमें माला पहनते हैं, टॉयलेट में नहीं जाते हैं, हम अपवित्र स्थान पर नहीं लेके जाते, तो ऐसे ही भगवान के और कोई तदीय वस्तु है और हमें उससे प्रेम है, तो हम उसे अपने पास में रख सकते हैं, ये इंश्योर करते हुए कि हम उसका अपमान ना करें। और ये बात हम नए भक्तों को ना बोले। मान लीजिए कोई उत्साहित होकर टी शर्ट पहन के आ रहा है, जैसे मैंने बोला, तो एक बार मत रोकिए, कम से कम किसी ना किसी ये न केन प्रकार है ना मनः कृष्ण निवेश है, फिर वो नियम अग्रह हो जाएगा। लेकिन पुराने भक्त को जिसकी चेतना लगे कि शायद मेरे को एक स्टेप आगे बढ़ना चाहिए, तो मैं भी अभी जैसे अभिषेक का वस्त्र होता है, मुझे पहले हमेशा मतलब स्वाभाविक भी मिल जाता था, अच्छा भी लगता था, तो लेकिन उसके बाद से मैं उसको लेता हूँ, सर पे लगा देता हूँ और हमारे जो भक्त देते हैं उनको वापस लौटा देता हूँ, कहाँ संभालूंगा। एक दो थे, उसको काफ़ी समय तक बहुत दिव्य था वो वस्त्र, तो बीड़ बैग में रखा, रोज़ निकालता था, स्पर्श करता था, वापस डाल देता था, ऐसे, है ना। तो अब जैसे भगवान की थाली है ना, तो क्या हम उस थाली को, कटोरी को, जब नई थाली ले आते हो आप, बदलते हैं ना ऐसा, तो फिर उसमें खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं? है, लेकिन है तो भगवान का महाप्रसाद, स्वीकार कर सकते हैं। और किसी भक्त ने बोला कि नहीं भगवान का प्रसाद है, खा सकते हो, लेकिन फिर उसमें आप, वो भी भगवान का प्रसाद ही है ना, तदीय वस्तु है, लेकिन अब उसको आपको जूठा भी जाएगा, उसके अंदर आपका वो भी जाएगा, तो उचित नहीं है। अच्छा, अब भगवान को कभी आप यात्रा में डिस्पोजेबल में भोग लगाते हो, अब उस डिस्पोजेबल में खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं? अब ये बड़ा वो आता है, खा भी लेते हैं, ऐसे ही फेंकना ही पड़ेगा उसे, है ना। तो क्या किया जाए, है ना। और इनफैक्ट मतलब ठीक है, ज़्यादातर भगवान के बर्तन मान लो पुराने ज़माने में तो सोने के होते होंगे, आज किसी मंदिर में नॉर्मली चांदी के होते हैं भोग लगाने के, या फिर पीतल कांसे के इत्यादि के होते होंगे। तो उसको आपने मेल्ट करा के दोबारा नई कटोरी बना ली, नया बर्तन बना लिया, वो बहुत बढ़िया है, बना लिया तो। और नहीं तो जनरली भगवान को कई जगह पे भोग किस में लगाया जाता है? मिट्टी के बर्तन में। आप पुरी में जाएंगे, जगन्नाथपुरी में सब मिट्टी का बर्तन होता है, या चैतन्य में वर्णन आता है हमेशा केले का पत्ता या बड़े पत्ते के ऊपर भोग लगाया जाता है। उस पत्ते का क्या करोगे आप? खाओगे या नहीं खाओगे? उस पत्ते के ऊपर क्या कहते हैं आप? उस पत्ते के ऊपर खाओगे नहीं खाओगे? हैं? बड़ा जटिल प्रश्न है ना, खाएं कि नहीं खाएं। यदि आप उसे देखते हो कि इसके अंदर कृष्ण ने प्रसाद पाया था, है ना, और आपकी कृष्ण भावना का विकास हो रहा है, तो शायद आप खा लो। लेकिन यदि आपको विचार करते और लगता है, यदि आपको ये लगता है कि नहीं ये अपराध है, इसमें भगवान ने खाया, मैं कैसे खा सकता हूँ, तो बेटर है उसे डिस्पोज कर दो। तो ये हमारी चेतना के ऊपर है कुल मिला के। एक बार एक विदेशी व्यक्ति भारत में आया था, तो एक दक्षिण भारतीय रेस्टोरेंट में गया खाने के लिए, तो वहाँ केले के पत्ते पे उसको ये सब चावल, सांभर, रसम, डोसा, इडली सब सर्व किया। तो बाद में उसने वो क्या किया, जब खा लिया सब, तो बिल देने के लिए गया, तो होटल के मैनेजर ने, रेस्टोरेंट के मैनेजर ने पूछा कि खाना कैसा था? बोले द फूड वॉज वेरी गुड बट द सैलेड वॉज वेरी स्टिफ। उसको लगा पत्ता भी खा गया, उसको उसके देश में तो कोई पत्ते पे कौन खाता है, तो उसको लगा केले का पत्ता सलाद है, उसने उसको भी खा लिया। बोला ये बड़ा कड़क सलाद है भाई, है ना। तो अब देखो माधवेंद्रपुरी को जो मटके में मिला वो खीर चोर, उन्होंने इस मटके का क्या किया, उसको तोड़ करके चूरा बना के कपड़े में बांध लिया और रोज़ थोड़ा थोड़ा खाते थे। अब ये बड़ा प्रश्न है कि उस महाप्रसाद क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। तो इसीलिए कुल मिला के एक सिद्धांत है कि हमें सतर्क रहना चाहिए कि भगवान के तदीय वस्तु भगवान से अभिन्न हैं, ये मूल बात। अब ऑल्टर में अपन सेवा करते हैं, जैसे प्रभु जी सेवा कर रहे हैं, लोग तुलसी की माला चढ़ाते हैं और ऑल्टर में वो तुलसी गिरता ही गिरता है, पुजारी के पैर में आता ही आता है, फिर आपको झाड़ू मारना ही पड़ता है। अभी आप कुछ भी करके तो बाद में आपको भगवान से अंगहीनम क्रियाहीनम विधिहीनम चयाद भवेत अस्तु तत्सर्वम यत् क्या है, अस्तु तत्सर्वम अच्छिद्रम
कृष्ण कार्ष्ण प्रसादतः यत् किंचित वैकुंठ तद्ब्रोष पस्मास। हे भगवान, अपराध हो गया है, आप क्षमा कीजिए। उसको आप बच ही नहीं सकते। अभी क्या करेंगे उधर? अब पुजारी को क्या करना है? अभी देखो 9 बजे क्या करेंगे? फूल बांटने के बाद में ऊपर सफाई करेंगे, कितना फूल नीचे गिरेगा, झाड़ू मारना ही पड़ेगा आपको, वही भगवान का चढ़ा हुआ फूल, तो जो ऑलमोस्ट अनअवॉइडेबल है ना। तो लेकिन कम से कम उस अपराध के प्रति बोध होना चाहिए और इसीलिए बड़ा सावधान रहना चाहिए, ये मूल बात है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। और इसीलिए कई बार सही और गलत का निर्णय कर पाना ना बड़ा एक जटिल विषय हो जाता है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी फॉर द वंडरफुल लेक्चर। प्रभु जी एक बात पूछनी थी, जैसे घर में भी हमारे बिगड़े हैं। क्या है तो घर में? घर में भी ये वाला माइक दीजिए ना, वो बहुत कमज़ोर है। हरे कृष्णा। प्रभु जैसे घर में भी बिगड़े होते हैं और जैसे हम मतलब बर्तन रखते हैं भगवान को ऑफर करने के लिए, तो कई बार ऐसा होता है कि वो पुराने हो जाते हैं या मिक्स हो जाते हैं, तो फिर अब उनको क्या किया जाए? फिर जैसे अगर स्टील के भी है, अब जैसे 56 भोग लगता है तो 56 तो चांदी के नहीं होंगे, कुछ चांदी के होते हैं, कुछ स्टील के भी होते हैं, तो उसके बाद उनका क्या यूज़ होना चाहिए? क्या किया जाए? एटलीस्ट मतलब हम जो करते थे, मैंने सालों से अभ्यास किया है, कई सालों से, डीटी किचन के जो कुकिंग के वेसल्स हैं, कुकर, भगोने, कढ़ाई, करछियाँ, पलटे इत्यादि, ये सब तो हम दोबारा कुकिंग में इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना। लेकिन जो भगवान के कटोरी इत्यादि हैं, प्लेट इत्यादि है, तो उसको हम फिर क्या करते थे, किसी और सेंटर में बेस वगैरह के अंदर भगवान के भोग के लिए दे दिया करते थे। अब आप घर में क्या कर सकते हो? तो हाँ जी, नेल पेंट लगा दे, फिर भी कोई बच्चा है, रिश्तेदार मिक्स कर दे, उनके घर में हो जाते हैं, ज़्यादा भोग लगाते हैं। मैं ये नहीं पूछ रही प्रभु जी, हमने बिल्कुल सेपरेट रखे हुए हैं, वो बिल्कुल सेपरेट है। मैं कह रही हूँ कई बार होता है थोड़े खराब से हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो फिर पुराने हो जाते हैं। हाँ, नहीं वो तो बिल्कुल सेपरेट है, डिज़ाइन ही अलग रखा हुआ है कि वो सेपरेट रहते हैं। लेकिन पुराने होने के बाद एक पॉइंट के बाद तो उन्हें डिस्कार्ड करना ही पड़ेगा। आप क्या कर सकते हो? अब आप डिस्कार्ड कैसे करते हो, ये तो विचार करना, कैसा बर्तन है उसके ऊपर विचार करना पड़ेगा। मतलब फिर हम कई बार तो ऐसा ही करते हैं कि अपने उसको यूज़ भी नहीं, बेटर आप उसको स्क्रैप में रिसाइकलर वाले को ही दे दो, वो ज़्यादा अच्छा है ना। मतलब क्योंकि अब वो यूज़फुल नहीं रह गया। जय श्री श्री राधा राधिकरण भगवान की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे हरे हरे। प्रभु जी एक और था, जैसे फ्लावर्स ऑफर करते हैं, रोज़ माला देते हैं, भक्त शांति बना के रख सकते हैं थोड़ा। हाँ जी बोलिए माता जी। जब प्रभु जी जो फ्लावर्स ऑफर करते हैं भगवान को घर पे, उनका कैसे करना चाहिए? उनका कैसे करें, ये तो हमारा हमेशा से शहरों के मंदिरों में हमेशा एक प्रश्न रहता है। घरों में तो दूर, मंदिरों में भी, मतलब मंदिर में तो कम से कम किसी भी घर से 100 गुना फूल ज़्यादा डेली चढ़ता होगा। तो हमने पहले यहाँ पे ज़मीन थी तो गड्ढा खोद के उसमें डालते थे, तो ट्राई तो बहुत करते थे, क्योंकि बहुत साल तक हमारा वो सब ऐसा ऑलमोस्ट कूड़े में ही जाता था। और पूछा, कोई विकल्प समझ नहीं आया, ना ज़मीन है गड्ढे में डाल सको। फाइनली जब ये विकल्प निकला कंपोस्ट मशीन वाला, तो बढ़िया था। हम तो चाहते थे हमारे सब कांग्रेशन डिवोटीज़ भी उधर डाल सकें, लेकिन फिर वो जगह ही भगवान ने क्या तो योजना बनाया, है ना। सो अगर कोई विकल्प हो तो भक्त लोग को इकट्ठा करके उसका कंपोस्ट बना सकते हैं। और तो मैं क्या कहूँ इस विषय के ऊपर। नहीं तो भगवान से क्षमा मांग के कूड़े में फेंकना ही पड़ेगा। प्रभु जी पहले कोशिश करते किसी मतलब किसी उसमें नदी में डाल देते थे, अब वो भी अलाउड नहीं अब है। तो आप नदी में डाल दीजिए तो अगली बार डालने लायक नहीं बचोगे, आपको पकड़ के ले जाएंगे। तो बहुत अंदर से गिल्ट होता है कि किस तरह से उसको हैंडल कर रहे हैं। पर यस, इसलिए इन प्रश्नों का ज़्यादा उत्तर बहुत वाइट ब्लैक में मिलता नहीं है, ऐसा है। और एक किसी का प्रश्न था, किन्हीं का हाथ खड़ा था लास्ट। यस माता जी। कितने डालोगे लेकिन?
नहीं, यहाँ तो रोज ही चढ़ाते हैं भगवान को, हाँ इसीलिए। यस, लास्ट प्रश्न है। हरि बोल, हरे कृष्णा प्रभु जी। ये जो भगवान के वस्त्र होते हैं पुराने हो जाते हैं, उनका क्या किया जाए? क्योंकि हर बार तो साल में 5-6 जोड़े नए बन जाते हैं, फिर वो जो पहले पहने वो इकट्ठे हुए और इकट्ठे हुए, सालों से इकट्ठे ही हो रहे हैं। उन वस्त्रों का क्या किया जाए? नहीं, आज की डेट में आप नदियों में डालेंगे, अधिकांश जगह अगर आपको पकड़ लेगा, अगर सरकार वहाँ पे स्ट्रिक्ट है और वहाँ विजिलेंस है तो दे वोंट अलाउ। और स्पेशली नदियों में आप फूल तो डाल सकते हो या ऐसी वस्तु डाल सकते हो जिससे एक्वेटिक्स को नुकसान ना हो, लेकिन यदि आप प्लास्टिक की बनी हुई वस्तुएं, गत्ते, चित्र, फ्लेक्स इत्यादि, एक्रेलिक, ये सब डालेंगे तो इससे वहाँ की जो मछली और कछुए वगैरह हैं उनको भी नुकसान होगा। तो हम जो करते थे, आपको मंदिर का बता देता हूँ, नॉर्मली निर्मालय बनाते हैं, उसमें जो कतरन वगैरह बच जाता है तो हमने उसको इकट्ठा करते थे। और जब कभी मंदिर बनता है किधर पे, उधर फाउंडेशन डिग किया जाता है तो उधर बड़ा गड्ढा खोदा जाता है, तो उस गड्ढे में डाल दिया करते थे जिसके ऊपर भगवान की वेदी बनेगी, नंबर 1, है ना। तो वो धरती के अंदर चले गया। और ऐसा हमने द्वारका मंदिर के, जब वहाँ का वेदी का पिट खुद रहा था तो बहुत डाला उसके अंदर। रोहिणी में तो शायद नहीं डाल पाए, लेकिन द्वारका तक हमारे पास बहुत इकट्ठा था, हमने बकाया डाला। फिर जब वो बंद हो गया, मतलब प्लिंथ से ऊपर आ गया, फिर हमने यहाँ प्लॉट के अंदर गड्ढे करके, कई बारी बहुत डीप गड्ढा करके, और काफ़ी सारा उसके अंदर डंप किया बेसिकली। तीसरा, अगर कोई अच्छी कंडीशंस के अंदर होते हैं तो राधिका मंदिर हमारे बहुत छोटे हैं, फिर भी ऐसे इतने ड्रेस पोशाक ख़राब नहीं होती हैं, क्योंकि इतने हर साल इतने सारे नए फेस्टिवल आते हैं। तो कई विदेश में मंदिर होते हैं जहां आपके डीटीज़ में, घर में तो छोटे होते हैं, लेकिन विदेश में जहां डीटीज़ छोटे होते हैं वहां पे इतना फाइनेंशियली मंदिर स्ट्रांग नहीं होते हैं, और हमारे ड्रेसेस अच्छे कंडीशन के अंदर हैं। तो मुझे याद है हमारे पास कुछ ड्रेसेस थे और हमने 2 मंदिरों, अलग अलग मंदिरों के अंदर उसे भेजा उसे। पर ज़्यादा तो नहीं भेज पाए, जितना भेज पाए, फिर साइज़ वाइज ऑल्ट्रेशन में दिक्कत रहता है थोड़ा बहुत, लेकिन जहाँ पे एक फिट हुए तो हमने ये किया था। और आई एम श्योर आज भी हमारे पास काफ़ी सारा रखा होगा, संभाल के रखा हुआ है। जब यहाँ पे पिट खोदेंगे तो भगवान के वेदी के नीचे डाल देंगे ऐसा। फिर हम आपके पास दे जा सकते हैं? हाँ जी, आपके पास देकर जा सकते हैं? नहीं, हमारे कबाड़ी का काम थोड़ी है, पूरा मंदिर कबाड़ी बन जाएगा फिर तो आप देखिए। नहीं तो खड्डे में तो डाल ही सकते। नहीं, हमारे मंदिर का बहुत सारा डीटीज का सामान हमने कई गृहस्थ भक्तों के घर पे रखवाया हुआ है। कार्तिक का जितना भी अश्वत्थामा का पोशाक है, ज्वेलरी है, मंदिर में रखेंगे तो मूर्ति 2 साल में टूट जाएगी। आज 15 साल से चल रही है, 5-6 साल से गृहस्थ भक्तों के घर के अंदर ही रखी हुई है हमने वो। ऐसे ये निर्मालय का काम मंदिर में नहीं होता, मंदिर में जगह कहाँ, इंसान के लिए जगह नहीं है यहाँ पे, है ना। आप बोल रहे रख देंगे, ऐसा है ना। तो हमारी सेवा तो मत बढ़ाइए, क्षमा चाहते हैं, है ना। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरे हरे बोल। फिर भी आप पंजाबी बाग में निर्मालय का वो रहेगा, सेक्शन रहेगा वेबसाइट पे, वल्लभ विशाखा माता जी का नंबर लेके उनसे संपर्क कर लो। वो कुछ कर सकती हैं तो ठीक है, हमारे पास मत लाइए। हरे कृष्णा। His Grace Murli